कीर्तिस व्यास नाम है, जो ये इनका यूट्यूब चैनल है। ये अमेजोन एफिलिएट, ब्लॉगिंग, एसईओ इन सब के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। हाल ही में इन्होंने 60 के सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं यूट्यूब चैनल पर। ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, और इससे बेटर कीर्तिस भाई खुद बता देंगे उनके बारे में। प्लीज आप एक बार आपको इंट्रोडक्शन दे दीजिए कीर्तिस भाई। Sure. So, first of all, thank you everybody for joining this conversation, and I hope कि इस particular session से आपको बहुत ज़्यादा value addition मिलेगा। Anyways, guys, मेरा नाम मिस्टर व्यास है। लोग मुझे मिस्टर व्यास के नाम से जानते हैं, बट माय फुल नेम इज कीर्तिश व्यास। आप मुझे यूट्यूब चैनल मिस्टर व्यास पे सर्च कर सकते हैं। मेरा ब्लॉग है bloggingvoice.com, साउंड प्रूफ आइडिया, मिस्टर व्यास आइडिया, जहां पे मैं ब्लॉगिंग, एसईओ और एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट प्रोवाइड करता हूं। एंड रिसेंटली हमने 60,000 सब्सक्राइबर्स को गेन किया है, सो थैंक यू एवरीबडी। मोस्ट ऑफ यू मोस्ट प्रोबेबली द पार्ट ऑफ दैट चैनल, सो थैंक्स टू एवरीबडी फॉर शेयरिंग योर लव एंड सपोर्ट, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू मिस्टर व्यास सर जी कि आपने एक्सेप्ट किया मेरे इनवाइट को, और होप यहाँ पे जितने भी लाइव्स जो देख रहे हैं उनको बहुत ही ज्यादा वैल्यूज मिले। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा आपसे, मेरा पहला क्वेश्चन यही है व्यास भाई कि आप अपनी जर्नी बताएं कि आपने कब स्टार्ट किया और कितने टाइम में यहाँ तक पहुंचा। आपने ब्लॉगिंग को ही अपना नीश क्यों चुना, मतलब कैसे स्टार्ट किया आपकी जर्नी आपने? ओके, सो गाइज अगर मैं ब्रीफ में बताऊं, बेसिकली आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल से मिल जाएगी, बट जस्ट ब्रीफ में बताओ तो मैंने सबसे पहले शुरुआत की थी, वो थी मेरे यूट्यूब चैनल से, जी, जो मैंने 2016 में स्टार्ट किया था। बट इंटेंशन वाज टोटली डिफरेंट। मुझे ये भी नहीं पता था क्यों करना है, सो आई एम नॉट गोइंग टू इन डिटेल, बट उसमें ज्यादा सक्सेस नहीं मिला। आई वाज जस्ट डूइंग एंड लिविंग, क्योंकि मेरे पास एक क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे करना क्या था। देन सडनली इन ईयर 2018 वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी कि गाइस मुझे ब्लॉग स्टार्ट करना है, बिकॉज ब्लॉग से पैसा कमाया जाता है। सो आई थॉट कि कंटेंट लिख करके कौन पैसा कमाता है। आई थिंक कि मैं वीडियो बना के नहीं कमा पा रहा हूं, या फिर मैंने जो वीडियो बनाया उससे मुझे इतना रिजल्ट नहीं मिला, तो टेक्सचुअल कंटेंट लिख करके कौन कैसा पैसा कमाएगा। एंड देन आई वेंट टू द लैपटॉप, और ऐसे सडनली मुझे रिकमेंडेशंस में ब्लॉगिंग का एक वीडियो दिखा, और वहां से मुझे पता चला कि यहाँ पे पोटेंशियल। और लेकिन मेरा एक गोल था कि मुझे वर्ल्ड वाइड ऑडियंस को रीच आउट करना था, और उसके लिए सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ वे था वो था ब्लॉग को लिखना। बिकॉज ब्लॉग में जब आप इंग्लिश में कंटेंट लिखते हो, और गूगल जैसा सर्च इंजन जिसकी वर्ल्ड वाइड अप्रोच है, तो मतलब आप कहीं ना कहीं आउट ऑफ द इंडिया किसी न किसी ऑडियंस को टच कर सकते हो। और यहां से मैंने मेरा पहला ब्लॉग नवंबर 2018 के अंदर स्टार्ट किया विद द नेम ऑफ mrvyasidea.com। अभी इसके बाद गाइस मैंने बहुत सारे ब्लॉग स्टार्ट किए, जैसे कि soundproofidea.com और भी है, और बाद में अभी जो मेरा करंट मोस्ट पॉपुलर जो मेरा ब्रांडेड ब्लॉग है वो है bloggingos.com के नाम से, जिसको मैं ब्लॉगिंग का ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता हूं, और जहां पे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स डे टू डे उस ब्लॉग को विजिट करते हैं, मोर देन 2 to 3,000 पीपल। अभी क्या हुआ गाइस कि इस चीज को जब मैंने शुरुआत किया, मेरे ब्लॉग की शुरुआत की, तो मेरी ब्लॉगिंग की नीश में मैं कैसे पहुंचा, दैट इज समथिंग द क्रिज। अभी यहां पे लिंक आता है मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, क्योंकि रीजन क्या था गाइस कि जब मैंने मेरा पहला ब्लॉग स्टार्ट किया, तो उस टाइम मुझे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, क्रिप्टो करेंसी में ज्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि 2016 से मैंने 300 से ज्यादा प्रोजेक्ट को मैंने पढ़ रखा था। तो जब मेरे दिमाग में ब्लॉग का आइडिया, तो मैंने सबसे पहले काम करना चालू किया या फिर ब्लॉग बनाना चालू किया, वो था क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। अगर आप mrvyasidea.com पे जाएंगे तो यू विल गेट टू नो कि वहां पे 100 से ज्यादा ब्लॉग पोस्ट है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। जब इस चीज को कर रहा था, तभी मुझे मेरे उस पोस्ट को रैंक होने लगे, वहां पे ट्रैफिक आने लगा, मैं उससे पैसा बनाने लगा। तभी मेरे दिमाग में क्लिक होता है कि क्यों ना यही चीजें मैं YouTube पे एक्सप्लेन करूं लोगों को। तो यहां से फिर मैंने YouTube पे मेरी ब्लॉगिंग से रिलेटेड कंटेंट बनाना चालू किया। मैं ये सिखाता था कि ब्लॉग कैसे बनाया जाए, कैसे ब्लॉग लिखा जाए, कैसे कंटेंट लिखा जाए। और इस तरीके से जब ये चीज मैं बार बार लोगों को सिखाने लगा, तो तब से मेरी नीश बन गई ब्लॉगिंग। ऐसा मेरा डिसाइडेड नहीं था कि मुझे ब्लॉगिंग में जाना है, बट देन आफ्टर, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड कंटेंट बनाता था, मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बन गई, नाउ आई हैव टू शोकेस द रिजल्ट। और रिजल्ट कैसे मिलेंगे, जो रिजल्ट मिल रहा है उस पर वीडियो बनाता गया, और इस तरीके से मेरी नीश बन गई ब्लॉगिंग। तो कुछ ऐसे ये है, थोड़ी सी लिटिल बिट शॉर्ट जर्नी, कैसे मैंने मेरी ब्लॉगिंग की नीश और ब्लॉगिंग एज एन करियर स्टार्ट किया। लेकिन आज भी मैं ब्लॉगिंग पार्ट टाइम करता हूं। मैं करंटली यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के अंदर हूं, वर्किंग एज एन फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो दैट्स अ ब्रीफ अबाउट मी। ओके, ग्रेट, बहुत अच्छी जर्नी है आपकी। मतलब ब्लॉगिंग से करियर शुरुआत किया, और उसके बाद यूट्यूब पे करियर शिफ्ट हो गया। करेक्ट, ये देख सकता है कि यूट्यूब था, बट ब्लॉगिंग स्टार्ट करके मैंने यूट्यूब को दोनों को ग्रो किया। सीरियसनेस, क्योंकि मुझे ज्यादा ही उसके बाद करेक्ट, क्योंकि YouTube में मेरे पास पहले क्लैरिटी नहीं था कि मुझे करना क्या है। तभी मैं आज भी वो मेरी जर्नी से लर्निंग देता हूं कि ऑलवेज बी फोकस अराउंड योर नीश, एक कैटेगरी कह रहा हूं। पहले मैं YouTube पे कुछ और करता था, कभी जियो के बारे में वीडियो बना रहा हूं, कभी नोटबंदी के बारे में वीडियो बना रहा हूं, कभी मैं पता नहीं अलग अलग चाइना क्या कर रहा है उस पर वीडियो बनाता था, मतलब कोई क्लैरिटी नहीं थी। और जब मैं ब्लॉगिंग करने लगा,
तो मुझे पता चला कि यही इंफॉर्मेशन मैं शेयर करूंगा। इस तरीके से मेरा चैनल भी ब्लॉगिंग के अराउंड बन गया और मेरा ब्लॉग भी आज जो bloggingos.com दैट्स टोटली टॉक अबाउट एसईओ, एफिलिएट मार्केटिंग एंड ब्लॉगिंग। मैं इन्हीं 3 चीजों पे वहां पे कंटेंट लिखता, शेयर करता हूं और वीडियोस बनाता रहता हूं। तो इस तरीके से मेरा ब्लॉगिंग से कनेक्शन जुड़ गया। एक आपकी लर्निंग भी उसी से हुई, उसका एक्सपीरियंस भी है, उसी चीज को आपने शेयर करना स्टार्ट किया, तो लोगों को भी बहुत अच्छी वैल्यू आपने प्रोवाइड की है। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि एक चैलेंज ये होता है कि व्हेन यू आर डूइंग वन थिंग एंड यू आर ट्राइंग अनदर थिंग, तो उस चीज को सीख के आपको वो करना पड़ेगा। तो व्हाई कांट यू डू वन थिंग एंड यू शेयर ओनली दैट थिंग। तो इससे आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आपको सीखने की जरूरत नहीं है, आप जो कर रहे हो वही आपको दिखाना है। एंड दैट एक्चुअली सेव्ड माई लॉट ऑफ टाइम। और वो जो टाइम मेरा सेव हुआ, उसी पर्टिकुलर टाइम से मैंने इतनी सारी अच्छी खासी ग्रोथ गेन की इन पास्ट 2 years। सो दैट्स माय जर्नी। राइट, ग्रेट। तो किसिस भाई, जैसा जस्ट मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे आपका नॉलेज मतलब ब्लॉगिंग में है, और आजकल सभी जनरेशन मतलब कमाना चाहती है, जो बिगिनर्स आते हैं आजकल उनको शॉर्ट टर्म में पहले कमाना चाहते हैं। तो एक वे मतलब मैं भी मानता हूँ कि Amazon एफिलिएट बेटर है अगर स्टार्टिंग के पर्पस पे। तो मैं आप Amazon एफिलिएट पे आपने अच्छा काफी कंटेंट प्रोवाइड किया है। तो जस्ट मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई बिगिनर स्टार्ट करता है, Amazon एफिलिएट करना चाहता है, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके लिए, तो वो Amazon एफिलिएट को किस तरह से स्टार्ट करे, इनिशियल मतलब अमाउंट के अंदर से, या उसका क्या पाथ क्या होना चाहिए कि वो Amazon से अर्निंग स्टार्ट करे कम से कम समय में और अच्छा खासा कमा सके पार्ट टाइम में। ओके ग्रेट। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज गाइस, अभी रिसेंटली मैंने इस पे वीडियो बनाया था, डिफरेंस इन बिटवीन गूगल एडसेंस वर्सेस Amazon एफिलिएट ब्लॉग, जहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि डिफरेंस क्या है। बट यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ दे देता हूं। देखिए, अगर आप इन बिगिनर चालू कर रहे हैं तो नेवर एवर फोकस ऑन द गूगल एडसेंस। अगर आप गूगल एडसेंस के अराउंड फोकस रहेंगे तो यू हैव टू फाइंड आउट अ नीश, ऐसे निशेस जहां पर भर भर के ट्रैफिक आने की प्रोबेबिलिटी है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, न्यूज वेबसाइट होगी, जस्ट टेक एन एग्जांपल जॉब ओरिएंटेड वेबसाइट होगी, जस्ट टेक एन एग्जांपल किसी मूवी का आप रिव्यू कर रहे हैं। बट ये शॉर्ट टर्म ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी गूगल उसमें ऐसा कुछ रोल आउट करेगा कि ये सारी चीजें मार्केट से हट जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए, बहुत सारे लोग पहले लिरिक की वेबसाइट बनाते थे, अभी गूगल ने रिसेंटली जो अपडेट लाया उसके हिसाब से उसने बहुत सारी चीजें फीचर स्निपेट में कन्वर्ट कर दी, मतलब शॉर्ट पैराग्राफ में आपको आंसर मिल जाता है। तो जो लोगों ने वो ब्लॉग स्टार्ट किया था वो मार्केट से बाहर हो गए। तो ऑलवेज फोकस ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ। कभी भी गूगल आज क्या कर रहा है उस पर मत काम करो, जस्ट फोकस अराउंड कि एक यूजर को अगर आपको वैल्यू एडिशन देना है तो गूगल उसके पर्सपेक्टिव से क्या सोच सकता है। अभी बात करते हैं, इसलिए गूगल एडसेंस का ब्लॉग से उस पर रिलाई ना रहे, इसलिए मेरा एवरी बिगिनर पेज गो विद द Amazon एफिलिएट ब्लॉग। अभी Amazon एफिलिएट ब्लॉग का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ Amazon के प्रोडक्ट वहां पे डाल दिया और आपका ब्लॉग ही ऑल अबाउट Amazon एफिलिएट है। अगर Amazon एफिलिएट ब्लॉग का सबसे अच्छा केस स्टडीज और बहुत सारी स्टडीज है जो मैंने चैनल पे प्रोवाइड करता रहता हूं, तो मेरी एक वेबसाइट है soundproofidea.com। ये पर्टिकुलर वेबसाइट टोटली ओरिएंटेड है Amazon एफिलिएट ब्लॉग में। अभी देखिए, Amazon एफिलिएट ब्लॉग में आप अर्निंग कैसे करते हैं। यहां पर आपके कमाने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका, जो Amazon के प्रोडक्ट का आप रिव्यू करते हैं आपकी पर्टिकुलर साइट पे, उसके थ्रू अगर कोई बंदा Amazon पे जाएगा, उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा, या फिर कोई भी प्रोडक्ट विद इन 24 आवर्स Amazon पे परचेज करेगा, नो मैटर कि वो आपकी साइट पे आने के बाद लैपटॉप की लिंक पे क्लिक किया और वहां पे जाके माउस भी परचेज करेगा, उसका जो 10 से 12% के बीच में जो कमीशन रहेगा वो आपको मिलेगा। तो दैट्स द वन सोर्स ऑफ इनकम। नंबर 2, Amazon के ब्लॉग पे आप किसी भी एडवर्टाइजिंग नेटवर्क को अलॉन्ग विद Amazon यूज कर सकते हैं, यहां तक कि गूगल एडसेंस को भी। तो आपकी मोनेटाइजेशन की अपॉर्चुनिटी डबल हो जाती है। यू कैन मेक मनी, a person will go and purchase anything from the Amazon and you will also make money अगर कोई बंदा आपकी साइट पे आकर के सिर्फ ब्लॉग को रीड करता है। और Amazon एफिलिएट के ब्लॉग के अंदर मोस्टली लोग वो आते हैं जो किसी पर्टिकुलर नीश के अंदर इंटरेस्टेड है। जैसे एग्जांपल के लिए, कोई बंदा अगर आपके वहां पे आ रहा है और वहां पे आकर के कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है हाउस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड, अगर आपने कोई अलग से ई बुक बना दी कि आपके हाउस को कैसे डेकोरेट करे, ये एक्सपर्ट की 10 एडवाइस, उसकी कॉस्टिंग आप 50 से 100 रुपए भी रखते हैं ना, तो यू विल ऑल्सो मेक मनी ऑन इंफॉर्मेटिव गाइड। मतलब आप यूजर को शेयर कर रहे हैं। मतलब कि इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब यह है, ऑलवेज डू नॉट लिमिट योर ब्लॉग टू वन सोर्स ऑफ इनकम, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज को ओपन कीजिए और ऑलवेज टेक द बेनिफिट ऑफ ब्रांड। Amazon एक ऐसा ब्रांड है, बंदा जब आपकी साइट पे देखेगा ऑटोमेटिकली जाके वहां पे परचेस करेगा, क्योंकि Amazon की अपनी एक वैल्यू है। सो आई ऑलवेज रिकमेंड गो विद द Amazon एफिलिएट ब्लॉग। उसके लिखने का तरीका अलग है। देयर इज अ वे टू राइट द कंटेंट फॉर द Amazon एफिलिएट। इट्स नॉट लाइक ये टॉप 10 ये टॉप 10 ये टॉप 10 ये, नो, इट डजंट वर्क। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे यू विल नॉट रैंक। और ये चीजें मैं सिखाता हूं विद लाइव केस स्टडीज, किस तरीके से आपको कंटेंट लिखना है जो कि रियली में रैंक करता है, with proof on my channel. So go with the Amazon affiliate blog. That's the best way if anybody is planning to start any beginner blog.
ओके, जस्ट मतलब ये तो समझ में आ गया कि मतलब बहुत बेनिफिट है, लेकिन जैसे मतलब अगर एक फर्स्ट स्टेप लेना है अगर ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए, अमेजोन ब्लॉग के लिए, तो मतलब क्या स्टेप ले पहले, मतलब कैसे से क्या करे, करेक्ट। उसके बाद फिर क्या करे, उसके बाद क्या करे, मतलब क्या प्लानिंग ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए मतलब एक यूजर को ओके अमेजोन एफिलिएट ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए। ओके गाइस, तो सबसे मतलब इंपॉर्टेंट चीज एक होती है। क्वेश्चन मुझे पहले आया कि जैसे मतलब पहला क्वेश्चन तो ये कि मतलब अमेजोन एफिलिएट को करने के लिए सिर्फ एक ही वे है, मतलब ब्लॉगिंग के थ्रू ही कर सकते हैं, या उसको कोई दूसरे रास्ते भी है अमेजोन एफिलिएट करने के लिए? यस क्योंकि ऑफ मतलब कोर्स, सो बहुत से लोग ब्लॉगिंग करना नहीं चाहते लेकिन अमेजोन एफिलिएट से कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई दूसरा वे भी है अमेजोन एफिलिएट से कमाने का? ऑफ कोर्स। तो गाइस हमारे पास जो अभी आज के डेट के अंदर दो सबसे मेजर सोर्स है जिसके थ्रू आप ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं आपके Amazon एफिलिएट के ब्लॉग, मतलब Amazon एफिलिएट पे, मतलब Amazon एफिलिएट के प्रोडक्ट पे। नंबर वन इज गाइस, आप ऑब्वियसली बेशक आपका खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं और वहां पर किसी प्रोडक्ट का रिव्यू कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब मैं इस चीज की बात करूंगा तो आप में से 90% लोग ऐसा होंगे, सीधा जाएंगे मोबाइल का रिव्यू स्टार्ट करेंगे, सीधा जाएंगे वो स्टार्ट करेंगे, बिकॉज दैट यू फील कि ये सबसे अच्छा है, इसमें मैं कर सकता हूं, क्योंकि उससे आप डेली रीच आउट करते हैं। बट थोड़ा सा ट्विस्ट करो, क्योंकि इफ यू विल जंप इनटू दिस मार्केट, पूरे मार्केट पूरा सैचुरेट हो चुका है। एवरी इंडिविजुअल स्टार्टिंग दिस काइंड ऑफ यूट्यूब चैनल जहां पे वो किसी टैकी रिव्यू करता है। यू हैव टू ट्विस्ट योर थिंग्स, जो मैं पर्सनली यूज करता हूं, आई एम मेकिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। उसमें आपको क्या करना है, जस्ट आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। जैसे कि एग्जांपल के लिए अभी मैं जैसे साउंड प्रूफ की बात करता हूं, उसको लेकर के अगर मुझे अमेजन का मतलब यूट्यूब का वीडियो बनाना, मैं क्या करूंगा, आई विल नॉट टॉक अबाउट कि ये साउंड प्रूफिंग का प्रोडक्ट है, ये साउंड प्रूफिंग का प्रोडक्ट है, नो, आई विल नॉट टॉक अबाउट इट। मान लीजिए कि आपका इंटरेस्ट म्यूजिक के अंदर है, आपका इंटरेस्ट है म्यूजिक के अंदर है, या फिर यू आर अ पार्ट ऑफ ए साउंड इंजीनियरिंग। अभी वहां पे जाकर के आप यूट्यूब पे चैनल पे वीडियोस बनाएंगे, व्हाट इज नॉइस एंड व्हाट इज दैट। नेक्स्ट टाइम आप वीडियो बनाएंगे कि व्हेन यू आर प्लानिंग टू रिकॉर्ड योर म्यूजिक, व्हाट टाइप ऑफ सोर्सेज यू नीड, किस टाइप के प्रोडक्ट को आपकी जरूरत पड़ेगी। अगर आप बात करें कि अगर आप आपका स्टूडियो सेट करना चाहते हैं तो किस तरीके से स्टूडियो सेट करो, जब भी आप एक्सप्लेन करेंगे यूजर को तब आप प्रोडक्ट रिकमेंडेशन में दे सकते हैं। मतलब ब्लॉग को ही आप वीडियो की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आप बताएंगे कि आपको स्टूडियो बनाना है, जस्ट बाय दिस अकॉस्टिक फॉर्म, जिससे कि आपकी नॉइस रिड्यूस होगी। अगर आप स्टूडियो बनाना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप ऐसे नॉइस प्रूफ कर्टन यूज करें जिससे कि जो नॉइस का एम्पलीफिकेशन है वो कम हो जाए। अगर आप स्टूडियो बनाना चाहते हैं, मेक श्योर कि आपकी जो सीलिंग के टाइल्स है वो अकॉस्टिक होनी चाहिए। मतलब आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे और साथ में प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन दे, और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे प्रोडक्ट की लिंक को दे दें। तो ये है एक सबसे बेस्ट तरीका अगर आप वीडियो कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, ऑलवेज स्टार्ट अ ब्लॉग इन पैरेलल टू यूट्यूब चैनल। नो मैटर कि आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, उसी वीडियो को कॉपी करके ब्लॉग पे भी ऐड कर दे, छोटा मोटा डिस्क्रिप्शन लिख लें, दैट विल आल्सो गिव यू एडवांटेज। लेकिन अभी मैं जब तीसरे बात करूंगा, जहां पे मोस्टली लोग यूं सोचते हैं कि चलिए अगर यही करना है तो अमेजन के प्रोडक्ट को उठा करके फेसबुक पे कैंपेन चला देते हैं, गूगल पे कैंपेन चला देते हैं और पैसा मिल जाएगा। ये करने के आपका अकाउंट बैन हो जाएगा, बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द किसी भी गूगल ऐड के थ्रू, फेसबुक ऐड के थ्रू, या फिर डायरेक्टली लिंकिंग के थ्रू प्रमोट नहीं कर सकते हैं। यू शुड हैव अ मीडियम। वो मीडियम या तो यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखने के बाद लिंक दो, या फिर ब्लॉग लिखने के बाद उसके अंदर लिंक दो। दीज आर द टू मीडियम्स। यहां तक कि ये भी सजेस्टेड है पॉलिसी के अंदर कि आप ईमेल भेज के भी डायरेक्टली लोगों को अमेजोन के ब्लॉग पे नहीं भेज सकते। ओके, तो मेक श्योर आप इन दो सोर्सेस को यूज करें। दीज आर टू पावरफुल सोर्सेज जिसके हेल्प से आप अच्छा खासा पैसा अमेजोन एफिलिएट ब्लॉग से बना सकते हैं। एंड आई एम मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि मेरी जो नीश है वो इट्स ऑल अराउंड द यूएस। और फोकस करो यूएस पे और टीयर 1 कंट्रीज, यानी यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बहुत ज्यादा वहां पे। ओके ओके ओके, तो ग्रेट। मतलब जैसे कि मतलब यूजर ओरिएंटेड कंटेंट बनाए, यूजर को ज्यादा जो नीड है उस चीजों को बताए, उसके ही मतलब उनको सजेस्ट कर दे कि अगर आप ये प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो आप ये लिंक्स अवेलेबल है, अगर वीडियो कंटेंट बना रहे हैं तो। मतलब पर्पस ये होना चाहिए कि यूजर को अपन कुछ वैल्यू दे रहे हैं और उसके साथ ही में अपना काम भी हो जाए। देखिए, दिस डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में इफ यू आर ट्राइंग टू सेल एनीथिंग डायरेक्टली, नोबडी इज गोइंग टू परचेस इट। आपको वैल्यू एडिशन देना पड़ेगा। मैं इतना वैल्यू एडिशन देता हूं मेरे चैनल पे, यहां पे, वहां पे, तब के जाके मैं पैसा बनाता हूं। नॉट गो एंड इन फ्रंट पीपल टेल कि ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो। वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ सेल्समैन। वी आर सेल्समैन। लेकिन जब इमेजिन कीजिए, आई वांटेड टू सेल एनीथिंग, जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं आपको एक पेन लेके आऊंगा और बोलूंगा कि पेन मेरे से परचेस कर लो, यू विल नॉट बाय। बट अगर मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझाऊंगा, हाउ दिस पेन कैन हेल्प यू और सॉल्व योर बिगेस्ट प्रॉब्लम, तो आपको मुझे सेल करने की जरूरत नहीं, इट विल ऑटोमेटिकली सेल। तो दिस हाउ दिस होल डिजिटल मार्केटिंग वर्क्स। व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग द पीपल प्रॉब्लम, यू विल instantly start making money. So ये एक माइंडसेट के साथ अगर आप काम करेंगे, you will make, I mean, you will get good success.
ओके ओके, ग्रेट। और एक बहुत क्वेश्चन आता है, जैसा कि आपने बताया कि मतलब बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर हम अमेजोन एफिलिएट को मतलब टेलीग्राम चैनल बना के वहाँ प्रमोट करें, या व्हाट्सएप ग्रुप बना के वहाँ पे लिंक पेस्ट करें, और वो फेसबुक का ग्रुप बना के वहाँ पे पेस्ट करें, तो मतलब बहुत से बोलते हैं कि हमारा चल रहा है, हमारा अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, तो हाँ इस पे क्या आंसर करेक्ट, सही है? ठीक है मतलब तो पॉलिसी के अंदर तो दिखा है कि मतलब डायरेक्ट लिंक प्रमोट नहीं कर सकते, मैंने खुद ने भी रीड किया, लेकिन अब करेक्ट इसका आंसर मैं भी खुद देने के लिए कैपेबल नहीं हूँ, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस करेक्ट मुझे नहीं है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, श्योर। आप बता सकते हैं? ओके तो देखिए यहाँ पे दो चीजों की बात करूं, आई हैव सीन मैनी टेलीग्राम चैनल्स जहां पर आप प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन एक इसकी पॉलिसी है जिसको लेकर के अभी मैंने पूरा एक ब्लॉग लिखा था 12 पॉइंट चेकलिस्ट, कि अगर आपको अमेजन का अकाउंट सस्पेंड होने से बचाना है, तो व्हेन आई वाज रीडिंग ऑल दोस कंडीशंस, बिकॉज इसकी बेसिस पे मैंने जब ब्लॉग बनाया तो आई गॉट टू नो अबाउट वन थिंग, Amazon इज बी स्पेसिफिक अबाउट द ऑफलाइन सोर्सेस। ठीक है, अगर आप ईमेल इज पार्ट ऑफ एन ऑनलाइन, बट फिर भी वो ईमेल के थ्रू डायरेक्ट लिंकिंग अलाउ नहीं करता। उसका रीजन ये है कि बंदा विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी के भी उस लिंक पे क्लिक कर सकता है अगर उसकी इनबॉक्स में ईमेल है, इसलिए अमेजन उसको अलाउ नहीं करता। सिमिलरली टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपके बहुत सारे ऐसे हैं जो लोग टेलीग्राम चैनल के अंदर ये पर्टिकुलर अमेजन के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, एंड मुझे लगता है कि इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है, देयर इज नो क्लैरिटी ऑन दिस वन, बट 99% लोगों के साथ में चीज काम करती है। ओके, एंड दिस इज वर्किंग। देयर आर रेयर चांसेस कि वो, मुझे नहीं लगता कि वो टेलीग्राम की वजह से बैन हो रहा है, वो उसके कोई और रीजन है। ठीक है, तो काम करता है। दूसरी चीज, लोग पिंटरेस्ट पर डायरेक्ट लिंकिंग करता है, पहले अलाउ नहीं था, अभी उन्होंने अलाउ कर दिया, तो अगर आप पिंटरेस्ट पे पिन ऐड करते हैं तो आप वहां से भी अमेजोन की साइट पे ब्लॉग भेज सकते हैं। इसके बाद मोस्टली लोग क्या करते हैं, हेलो, कोरा जैसी साइट है, फोरम जैसी वेबसाइट में जाकर के डायरेक्ट लिंकिंग करता है। अभी अमेजोन ने सिर्फ एक लाइन लिख रखी है कि यू कैन प्रमोट दिस वाया फोरम वेबसाइट, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला है कि फोरम से डायरेक्टली लिंकिंग अलाउ है या फिर फोरम से साइट पर ट्रैफिक ड्राइव करके करो, तो यहां पे भी लोगों को क्लैरिटी नहीं है। बट मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो इससे बचता है कि डायरेक्टली लिंकिंग करे फोरम से। ठीक है, क्योंकि नो अमेजोन की क्लैरिटी नहीं है इस पे, क्या उन्होंने टर्म्स और कंडीशन की है उनके। जब मैंने बहुत सारे ऐसे देखे कि सपोर्ट के क्वेश्चंस का आंसर्स देखे, तो वहां पे भी मैंने देखा कि उन्होंने बोला है कहीं कहीं पे कि अलाउड है, कहीं कहीं पे उन्होंने ये भी बोला कि नॉट अलाउड है। सो देयर इज नो क्लैरिटी ऑन दैट वन। इसके बाद आप बात करते हैं कि फेसबुक, सोशल मीडिया पे डायरेक्ट फेसबुक पे अमेजोन के प्रोडक्ट को लिंक कर दे तो क्या हमें सेल जनरेट होगा, या ये पॉलिसी का वायलेशन तो नहीं है? आंसर इज नेवर एवर लिंक डायरेक्टली, सीधा जाकर के प्रोडक्ट को पेश कर दे फेसबुक के सोशल मीडिया प्रोफाइल पे, दैट इज अगेंस्ट देयर पॉलिसी। लेकिन अभी उन्होंने क्या किया है कि जब आप अमेजन एफिलिएट सेंटर में जाएंगे तो ऊपर एक ऑप्शन आता है जहां पे आप टेक्स्ट लिंक निकाल सकते हैं, इमेज लिंक निकाल सकते हैं, जिसको स्ट्राइप बोलते हैं। अगर उस स्ट्राइप से अगर आप शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे, दैट इज अलाउड, क्योंकि तभी तो उन्होंने वो फीचर बना रखा है। ठीक है, हाँ, तो मेक श्योर आप उस फीचर को यूज करें, वो काम वही करेगा, वो डायरेक्टली पोस्टिंग करेगा, बट अमेजोन ने वहां पे शेयर कर रखा है। दैट मींस कि मुझे लगता है कि वो लिंक के थ्रू जब भी आप कुछ शेयर करेंगे सोशल मीडिया पे, आई थिंक दैट विल नॉट बैन योर अकाउंट। बट अगर आपने सीधा उठा करके लिंक पेस्ट कर दिया तो देयर आर चांसेस कि इट विल गेट बैन। तो तरीके हैं बहुत सारे काम करने के, बट अवॉइड करो जहां तक हो सके, और गो विद द आइडियल स्ट्रेटेजी, ताकि फ्यूचर में कभी कोई नया भी अपडेट आए तो एटलीस्ट आप सेफ जोन में रहोगे, और दैट्स हाउ आई वर्क। ओके, हाँ, अमेजोन के अकाउंट्स बहुत बैन होते हैं, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होल्ड पे भी अमाउंट डाल देते हैं, आगे बाद में इतना अमाउंट जनरेट होने के बाद भी मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो रिव्यू में डाल देते हैं बार बार। करेक्ट करेक्ट होता है वो, राइट राइट। और जैसे एक क्वेरी और है कि मतलब जैसे बहुत से पूछते हैं कि मतलब खुद की वेबसाइट के अंदर जैसे वो पोस्टिंग कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट लिख रहे हैं वहां पे, मतलब लिंक कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को अच्छे से, उसके बाद में वो लोग लिंक शॉर्टनर खुद का टूल्स आता है जो खुद के लिंक डोमेन के थ्रू मतलब लिंक शॉर्टनर बनाते हैं, ताकि मतलब जैसे बिटली का होता है वैसे खुद का लिंक शॉर्टनर बना के खुद के डोमेन का, और उसको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रमोट करते हैं, तो क्या वो चीज वैलिड है, सही है या गलत है? आई एम नॉट श्योर, मैंने इस तरीके का कोई चीज यूज नहीं किया है, एंड मैं ऐसी किसी चीजों के, जब भी आप ऐसा क्लॉकिंग जैसा कोई भी फीचर करेंगे, मेरे हिसाब से इट्स अगेंस्ट देयर पॉलिसी, यू हैव टू फॉलो द स्ट्रेट रूट। देखिए बहुत सारे हमारे यूजर्स है, व्यूअर्स है, बेसिकली उनके भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो गाइस वी विल पिक अप दैट एट द एंड ऑफ द सेशन। सो ऑब्वियसली वी आर मेकिंग श्योर कि आपके भी सारे सवालों के जवाब आपको इस सेशन के थ्रू मिल जाएंगे। वी विल डेफिनेटली कवर इट। मुझे मतलब ऑडियंस से ही मिले हुए, करेक्ट, जो हम डिस्कस कर रहे हैं दीज आर फ्रॉम द पीपल इटसेल्फ। तो एनीवेज गाइस, तो जो आपकी बात कर रहा था, दैट्स नॉट एज एन क्लॉकिंग फीचर, और क्लॉकिंग नो प्लेटफॉर्म अलाउड। ओके, और जब आप इसके थ्रू ट्रैक कर लिए जाओगे या फिर कैच कर लिए जाओगे, योर अकाउंट विल बी बैंड। सो डोंट ट्राई विद दिस, और ये दिस इज अ जेन्युइन क्लॉकिंग, लोग इसी को क्लॉकिंग बोलते हैं। क्लॉकिंग हैज नो डिफरेंट डेफिनेशन, जहां पे आप लिंक को मास्क कर देते हैं, यू विल गिव इट अ डिफरेंट नेम ताकि लगे कि ये क्लिक कहीं और से आया हुआ है, बट अल्टीमेटली यू आर ड्राइविंग ट्रैफिक टू दैट सेम प्लेस, तो दैट्स नॉट एज एन क्लॉकिंग। और जब ये क्लॉकिंग होती है तो ऑब्वियसली यू विल बी बैंड समवेयर समटाइम।
तो गो विद द आइडियल। ऐसे चीजें करने की जरूरत है कि आई डोंट नो, मतलब लोग इतना क्यों दिमाग लगाते हैं, और ये तभी लगाते हैं व्हेन दे स्टार्ट फॉलोइंग सब कपल ऑफ पीपल जहां पे शॉर्टकट निकालने की ट्राई करते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म गेन चाहिए, गो विद द शॉर्टकट, यू विल फेल, फिर से आपको जीरो से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए, गो विद द आइडियल प्रोसेस, यू विल रियली जेन्युइनली बिल्ड योर बिजनेस। अगर बिजनेस बनाना चाहते हैं, गो विद द लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड ओनली डू दोज आइडियल थिंग। कोई भी शॉर्टकट का रूट ही आप प्रिपेयर मत करो, दैट विल गिव यू मोर सक्सेस। राइट, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो मेरा ब्लॉगिंग के ऊपर है कि जैसे अब अगर ब्लॉग स्टार्ट करना है तो कैसे ब्लॉग स्टार्ट किया जाए, मतलब क्या प्लानिंग करनी चाहिए, और ब्लॉगिंग करने से आप मतलब क्या सजेस्ट करेंगे, क्या मतलब पॉइंट्स, मतलब जो आपने आपकी लर्निंग से, इतने सालों की लर्निंग से सीखा हो, जो पिन पॉइंट्स मतलब ऐसे कुछ रहे कि मतलब आप बता सके कि ऐसे ब्लॉगिंग करियर के अंदर मतलब ये चीजों को ध्यान रखना चाहिए स्टार्ट करने से पहले। करेक्ट। देखिए गाइस, अगर आपको ब्लॉग स्टार्ट करना है तो बहुत सारी बातें हैं जो ऑब्वियसली यू विल गेट टू नो अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे। अदरवाइज मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा, एंड दीज 3 थिंग्स आर रियली रियली क्रूशियल। बहुत सारी ऐसी होती है, बट ये 3 ऐसी चीजें जिस पर अगर आप काम करना ही चाहिए अगर आप ब्लॉगिंग बिगिनर है। सबसे पहले चीज, क्लियर योर फाउंडेशन। आपको आपका फाउंडेशन, लर्निंग अबाउट द ब्लॉगिंग मस्ट बी क्लियर। आज भी मैं ऐसे लोग देखता हूं जिनके 5-5, 6-6 साल हो गए। मेरे साथ ऐसे लोग कनेक्टेड है जिनकी एज मोर देन 70 ईयर है, 60 ईयर्स है। दीज पीपल आर वर्किंग इन द DRDO, इसरो, दे वांटेड टू स्टार्ट द ब्लॉग। ओके, लेकिन और बहुत सारे ऐसे लोग भी जो 6-6, 7-7 साल से ब्लॉगिंग कर रहे हैं। शायद उन्होंने तब ब्लॉगिंग स्टार्ट की होगी जब मैंने ब्लॉगिंग का भी नाम नहीं सुना होगा, बट दे फॉलोइंग मी, और आज भी मुझसे यही सवाल पूछते हैं कि ये कैसा होता, वो कैसा होता। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है लर्निंग की प्रॉब्लम। तो यहां पे मेरा एक लिटिल बिट क्रिटिकल सजेशन है गाइस, अगर आपके पास लिटिल बिट मनी है, मैं ये नहीं कहता हूं 300-400 रुपए, तो गो एंड बाय वन ब्लॉगिंग कोर्स। जो भी आपको सही लगता है, गो एंड बाय दैट ब्लॉगिंग कोर्स। यूडेमी पे बहुत सारे मिल जाएंगे जो आपको 200-300 रुपए की कॉस्ट में मिल जाएंगे। फर्स्ट, क्लियर योर फाउंडेशन। इट्स बेटर टू सेव योर टाइम एज कंपेयर टू मनी। ओके, मेरे हिसाब से टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन एज कंपेयर टू मनी, क्योंकि जब आप ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कंटेंट प्रोड्यूस करना इट्स नॉट एन इजी जॉब। आप कंटेंट लिखते हैं, फिर वो रैंक होता है, मतलब ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और अगर आपकी स्किल सेट क्लियर नहीं है, जैसे आप स्कूल में जाते हैं, 25 साल के एजुकेशन के बाद में आपको जॉब मिलती है, राइट? तो उसी तरीके से ब्लॉग के अंदर आपको एटलीस्ट 4 से 5 घंटे किसी का भी कोर्स परचेस करें, जो भी आपको सही लगता है। नॉट टेलिंग कि गो विथ मी और गो विथ अदर, बट यू फील कि भाई ये बंदा सही से मुझे जानकारी दे रहा है, गो विद दैट। अगर उसका कोई भी ऐसा कोई कंटेंट है, उस कंटेंट पे 300-400 रुपए का अगर कुछ आपको वैल्यू मिल रहा है, गो विद दैट। उसके 10 घंटे का कोर्स फिनिश कीजिए, वो आपको स्टेप बाय स्टेप लर्निंग देगा। तो आपको क्लियर होगा कि अरे ये ब्लॉगिंग करने के लिए तो मुझे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा कीवर्ड, ऐसा एसईओ होता है, ऐसा कंटेंट लिखना होता है, ये प्लगइन की जरूरत है, ये चीजों की जरूरत है। योर फाउंडेशन मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर इफ यू आर स्टार्टिंग ब्लॉगिंग। अदरवाइज 6 साल के बाद आप इसी प्लेटफॉर्म पे आके मुझसे यही सवाल पूछेंगे कि मैं ब्लॉगिंग में सक्सेस क्यों नहीं हुआ। तो दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल। मेरी ब्लॉगिंग में मैंने 3 महीना रिसर्च किया, 1000 से भी ज्यादा यूट्यूब के वीडियोस, 400 से ज्यादा ब्लॉग पोस्ट, और एवरी सिंगल पॉसिबल चीज जो मुझे पता होनी चाहिए थी मैंने उसको पता लगाया, फिर मेरा ब्लॉग स्टार्ट किया। और आप दूसरों की जर्नी मेरे से अगर कंपेयर करेंगे तो आई एम द ओनली वन ब्लॉगर, ऐसा मैंने सुना है बहुत सारे लोगों से, कि जिसको मुझे 2 से 3 महीनों के अंदर मेरा पहला इनकम जनरेट हो गया। क्यों? बिकॉज माई फाउंडेशन, मुझे पता था मैं क्या कर रहा था। ओके, तो ये मेरी एडवाइस है एज अ बिगिनर कि अगर आप रियली में सक्सेस होना चाहते हैं ब्लॉगिंग में, फोकस ऑन योर लर्निंग, गिव योर एटलीस्ट 15 to 20 डेज, ताकि आप ब्लॉगिंग का फाउंडेशन क्लियर करें। और जब आपको ये सारी चीजें पता रहेगी तब आप ब्लॉग स्टार्ट करें। नंबर 2, जैसे आप ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, लर्निंग के बाद में सेकंड आपका डायरेक्ट फोकस होना चाहिए, वो नीश रिसर्च पे होना चाहिए। मतलब किस कैटेगरी पे आप लिखना चाहते हैं। 2 बात होती है, इंटरेस्ट और पैशन, दूसरा होता है मनी। लेकिन मनी में भी अभी इंटरेस्ट और पैशन बहुत ही डाई हार्ड आपका अगर इंटरेस्ट है कि भाई मैं तो इसी के लिए बना हुआ हूं, तो स्टार्ट योर ब्लॉग विद दैट। आपको ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, गो विद द ट्रैवलिंग ब्लॉग। लेकिन यू बैठ के नहीं कि आज मैं क्रिकेट के मैच देख रहा हूं, कल मैं गैजेट भी देख रहा हूं, परसों मैं ट्रैवलिंग भी कर रहा हूं, और आप बोलोगे कि क्रिकेट वाले में पैसा ज्यादा है, उसमें नहीं है, लेकिन क्रिकेट में मेरा कम इंटरेस्ट है, लेकिन ये तो मेरा पैशन है, बोल के आपने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। दैट विल डजंट वर्क। तो गो विथ ब्लॉग जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा पैशन हो। अगर आपको किसी चीज में ऐसा लगता है कि वो मेरे को इसमें पैशन नहीं है, दिस इज जस्ट माय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और पैशन में बहुत फर्क है, तो उस टाइम आप वो नीश फाइंड आउट करो जिसमें ज्यादा पैसा होता है। ठीक है, और ये रियल है, दिस इज फैक्ट, कि आपको ऐसे ही निशेस फाइंड आउट करनी है जिसमें आपको पैसे मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन अभी जब पैसे की बात आती है, लोग खुद पढ़ते हैं फाइनेंस के निशेस और हेल्थ के निशेस, उनको लगता है कि इसमें बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है। लेकिन वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहां पर एक्चुअली जो पैशनेट लोग होते हैं ना, वही टिक पाते हैं। बिकॉज हेल्थ इज नॉट लाइक पैसा दिखता है वहां पे, लेकिन कंटेंट लिखना इज अ बिग डील।
और गूगल रैंक भी नहीं करेगा। और फाइनेंस की नीश भी ऐसी है, ये दोनों नीश आती है YMYL, मतलब योर मनी योर लाइफ। आप किसी की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, आप किसी के पैसों के साथ खेल रहे हैं, तो गूगल विल नॉट रैंक यू इफ यू डू नॉट हैव एन ऑथोरिटी। मेरे पास बहुत सारे MBBS के डॉक्टर्स हैं जो मेरे से कनेक्टेड है, जो ब्लॉग्स बनाना चाहते हैं, इवन दे आर स्ट्रगलिंग टू रैंक देयर हेल्थ रिलेटेड ब्लॉग्स। क्यों? क्योंकि गूगल लुकिंग फॉर देयर ऑथोरिटी, वो ओवर द टाइम बिल्ड होगी। तो अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो यू एज एन बिगिनर आपको ऐसी चीज पर जंप ही नहीं करना चाहिए। देयर आर ट्रिमेंडस, और मैं बोलूंगा कि बहुत सारे ऐसे निशेस हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर आप फीमेल हैं तो यू नो हाउ टू डू बेबी केयर, यू नो हाउ टू डू पेरेंटिंग, यू नो हाउ टू डू डेकोरेशंस विद इन द हाउस। और ये ऐसे निशेस है जहां पे आपको बहुत ही रेयर और मिनिमम कंटेंट मिलता है, और दिस निशेस रैंक्स अ लॉट इन द Tier 1 कंट्रीज एंड यू विल मेक मोर मनी। तो माइक्रो निश पे काम कीजिए, फाइंड आउट द बेस्ट निश जो माइक्रो निश होती है और उस पे काम कीजिए। पूरा एक स्टडी मैंने बनाया हुआ है कैसे एक बिगिनर को माइक्रो निश फाइंड आउट करनी चाहिए। आई विल गिव द लिंक इन केस यू रिक्वायर। तो वहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप 30 मिनट के वीडियो में मैंने एक निश रिसर्च का प्रोसेस बताया। तो दैट्स नंबर 2। और नंबर 3, जब भी आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको समझ में आता है एक CPC नाम का एक वर्ड होता है जहां पे लोगों को पैसा मिलता है, जिससे क्लिक्स आते हैं। और यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ऑलवेज फोकस ऑन द सर्च वॉल्यूम ऑफ द कीवर्ड, इग्नोर द डिफिकल्टी एंड इग्नोर द CPC इन द गूगल एडवर्ड। CPC मतलब कितना पैसा आपको गूगल एडसेंस का एड देता है, जहां पर सबसे पहले जम मारते हैं लोग। तो मेक श्योर आप ये फाइंड आउट करें कि उस पर्टिकुलर कीवर्ड का डिफिकल्टी एज कंपेयर टू सर्च वॉल्यूम कितना है। गूगल में जाओ, टाइप करो जो टॉप 10 ब्लॉग्स है उसको देखो, इसमें कितना कॉम्पिटिटिव है। अगर आपको लगता है उस पर सीधा काम करो, पैसा तो आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक सीक्रेट है जो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। गूगल एडसेंस एड आपको आपके कीवर्ड के बेसिस पर नहीं दिखाता है, वो आपको एड दिखाता बेस्ड ऑन योर ब्राउजिंग और कैशिंग हिस्ट्री। आपने देखा होगा, मेरा ब्लॉग है, अगर मान लीजिए लैपटॉप के बारे में, किसी और चीज के बारे में है, लेकिन अगर आप जब मेरा ब्लॉग पढ़ रहे हैं उससे पहले अगर आप फ्लाइट की टिकट बुकिंग कर रहे होंगे तो आपको ऐड फ्लाइट की आएगी, ना कि मेरे लैपटॉप की आएगी। सो मेक श्योर यू फोकस ऑन द सर्च वॉल्यूम, मेक श्योर यू फोकस ऑन द डिफिकल्टी इंस्टेड ऑफ कि कीवर्ड का CPC कितना और कितना पैसा मुझे मिलेगा। दैट्स बुलशिट, इट डजंट वर्क, और मैं उस पर कभी फोकस ही नहीं करता हूं। तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट थिंग एक बिगिनर के दिमाग में होनी चाहिए इफ यू आर रियली wanted to success in the blogging, and that is what I advise to each and every beginner. So that's how the blog should be. Okay. मतलब 3 फाउंडेशन जरूरी है, मतलब पहला फाउंडेशन, उसके बाद में नीश सिलेक्शन। और नीश सिलेक्शन बहुत अच्छे से समझाया आपने, क्योंकि सबसे मेन क्वेश्चन ही लोगों का किसी भाई ना नीश सिलेक्शन में आता है, समझ में नहीं आता है। और वो जो लोग छोड़ देते हैं वर्क इसी के लिए छोड़ देते हैं कि पता नहीं चलता है, सोचते तो है कि मतलब अच्छा है, इंटरेस्ट है, पैशन है। तो एक टिप्स देना चाहोगे कि मतलब यूजर कैसे अपना नीश या इंटरेस्ट पता कर सके, क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है। बहुत से लोगों को मतलब नीश सिलेक्शन में ही प्रॉब्लम होती है। अगर कुछ आप बता सके आपके एक्सपीरियंस से कि नीश सिलेक्शन में ये मेथड या प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं आप, मतलब कुछ। करेक्ट। तो बेसिकली या शाबाद, जैसे कि अभी मैंने बोला कि वैसे तो देखिए, मैं यहाँ पे एक जनरल थंब रूल तो मैं नहीं बोल सकता कि आप यू हैव टू फॉलो ऑन दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटेजी। इसी के लिए मैंने पूरा 30 मिनट का एक वीडियो बनाया, ठीक है, वहां पे स्क्रैच से ये डिजाइन किया हुआ। या फिर अगर आप blogginghost.com पे जाएंगे तो वहां पे स्टार्ट अ ब्लॉग के नाम से एक सेक्शन है जहां पर 15,000 वर्ड की पूरी एक गाइड है। अगर आप कोई कोर्स परचेस नहीं करना चाहते, गो विद दैट पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट जो मैसिव कंटेंट है, उसके अंदर 15,000 से भी ज्यादा वर्ड है। 11 स्टेप में मैंने ब्लॉग कैसे स्टार्ट करना है, उस पर मैंने नीश रिसर्च को भी आइडेंटिफाई किया। नीश के अंदर जब भी आप कुछ सिलेक्शन करें तो यू कैन गो विद द इंटरेस्ट, यू कैन गो विद द मनी, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यू गो विद द सीजनैलिटी ऑफ द नीश। और उसका पता आपको गूगल ट्रेंड से मिलेगा। जब गूगल ट्रेंड में जाएंगे, यू विल एंटर योर कीवर्ड या फिर आपकी नीश, तो वहां पे ये आपको ये बताएगा कि कौन से महीने के अंदर सबसे ज्यादा ट्रैफिक आता है, कौन से महीने के अंदर नहीं आता। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मान लीजिए कि आपने देखा कि लोग हैं जैकेट बहुत परचेस करते हैं, बहुत ज्यादा जैकेट परचेस करते हैं, मुझे एक नीश बनानी है जो जैकेट से। अगर आप गूगल ट्रेंड में डालेंगे ना, अगर आपने स्पेसिफिकली विंटर जैकेट के बारे में लिखना चालू किया तो यू विल सी कि वहां पर विंटर में बहुत स्पाइक आएगा, पूरे 10 महीने वो ठंडा पड़ा हुआ है, राइट। तो आपको सीजनैलिटी पे ज्यादा फोकस करना है। यू मस्ट हैव अ नीश जो एवरग्रीन हो, जो ऑल द टाइम आपको सर्चेस देती रहे, ठीक है। ये नहीं कि स्पेसिफिक टाइम में बूस्ट हो फिर वो सो जाए फिर कभी उठे ही नहीं, फिर नेक्स्ट आया अगले साल की बारी, ओके। तो आपको सीजनैलिटी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। दूसरी चीज, जब भी आप नीश रिसर्च करते हैं तो फाइंड आउट कीजिए कि उसके क्या क्या वेरिएशंस पॉसिबल है। ऑलवेज लुक अराउंड लिटिल बिट ब्रॉडर निश, ऐसा नहीं कि एकदम नीचे चले गए। एग्जांपल के लिए हेल्थ और फिटनेस के अंदर नेवर गो विद दैट,
थोड़ा सा ड्रिल डाउन कीजिए। एक्सरसाइज होता है, डाइटिंग होता है, सप्लीमेंट होता है, योगा होता है, योगा में चले गए, उसमें थोड़ा सा ड्रिल डाउन कीजिए। अभी उसमें होगा कि पेन, लोगों को बैक पेन होता है, तो यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट द बैक पेन, देन यू विल सी कि आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी बैक पेन के अंदर एक स्पेसिफिक बीमारी लेके आप चले गए कि इस बीमारी से कैसा डील करना है ब्लॉग के थ्रू, तो यू विल नॉट सक्सीड। तो लिटिल बिट ब्रॉडर रहे, बट स्टिल यू आर इन द मिडल ऑफ टोटल नीश ब्रांच के अंदर, तो आपको सक्सेस मिलेगा। सो देयर इज अ वे टू फाइंड आउट द नीश, और इट्स एन इजी वे। अगर आपको अभी क्लैरिटी नहीं है, अमेजोन पे जाओ, वहां पे कैटेगरीज आपको बहुत सारी दिख जाती है, ठीक है, ये कैटेगरी, वो कैटेगरी, वो कैटेगरी, यू विल गेट टू नो कि ये कैटेगरीज होती है। वहां से आपका माइंड ओपन होगा, और जो आपको लगता है आप नोट डाउन कीजिए, एंड 10 ऐसा पॉइंट नोट डाउन करके सॉर्ट आउट कीजिए, यू विल फाइंड आउट योर नीश। इसके बाद में जो मैंने टेक्निक सिखाई है, दैट विल 100% गिव यू नीश इंस्टेंटली। मुझे पता है कि 30 मिनट में आप आपकी नीश फाइंड आउट कर सकते हैं, जहां पे मैंने यूजिंग द एचआरएफ एक्सप्लेन किया है कि कैसे आपको नीश को कैसा ड्रिल डाउन करना है, विच इज रियली प्रॉफिटेबल और जो आपको अर्निंग लाके देगी। सो देयर इज अ वे फॉर दैट। ओके, तो जैसे कि मतलब इसमें जैसे अगर ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, तो मतलब फिर ब्लॉग के लिए आप मतलब जैसे बिगिनर के लिए सबसे मतलब कौन सी होस्टिंग बेटर रहेगी, अगर ब्लॉग अगर वो स्टार्ट कर रहा है तो करेक्ट, क्या होस्टिंग तो सजेस्ट करेंगे आप? श्योर। तो गाइज एक चीज मैं यहाँ पे बताने की ट्राई करूंगा कि जिनको पता नहीं है होस्टिंग क्या होता है, तो हमारे ब्लॉग्स दो तरीके से क्रिएट किए जाते हैं। एक होता है जो आप ब्लॉगर पे जाके बनाते हैं, दैट इज टोटली 100% फ्री, आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, ओके। और दूसरा जो ब्लॉग होता है वो आप वर्डप्रेस पे बिल्ड करते हैं, और जो वर्डप्रेस पे आप जो ब्लॉग बिल्ड करते हैं गाइज, उसके सबसे खास बात ये है, देयर यू आर बिल्डिंग योर ओन बिजनेस, मतलब आप खुद का बिजनेस बना रहे हैं वहां पे, ओके। और जब भी आप वर्डप्रेस पे ब्लॉग बनाते हैं, तो वहां पर आपको होस्टिंग परचेस करने की जरूरत रहती है। और होस्टिंग के लिए गाइज नेवर डील विद दैट, बिकॉज इमेजिन कीजिए आपने आपका घर बनाया, घर का फाउंडेशन ही होस्टिंग है। आपने आपका ब्लॉग बनाया, ब्लॉग का फाउंडेशन ही होस्टिंग है। अगर आपकी होस्टिंग ढंग की नहीं है, योर साइट विल बी डाउन। जब ट्रैफिक आएगा ब्लास्ट हो जाएगा, जब ट्रैफिक आएगा साइट की सर्वर स्पीड डाउन हो जाएगी, यू विल नॉट गेट एन एडवांटेज। और गूगल के लिए यूजर एक्सपीरियंस इज टॉप मोस्ट, ओके। तो आपको इस केस के अंदर सबसे ज्यादा मेरा जो मोस्टली रिकमेंडेशन देता हूं, जो मैं पर्सनली यूज करता हूं, दैट इज होस्टिंगर। आई एम यूजिंग दिस फॉर पास्ट 1 ईयर, और इससे पहले मैं दूसरी होस्टिंग यूज करता था, लेकिन होस्टिंगर इसलिए क्योंकि गाइज ये लो कॉस्ट के अंदर बेस्ट टू द बेस्ट फीचर आपको लाके देगा, जो एक बिगिनर को जरूरत है। तो दैट्स माय रिकमेंडेशन। अदरवाइज आप आपके बजट के हिसाब से जा सकते हैं, आपको जिधर भी जाना हो, जैसा आपका पैसा कहता है। बट कुछ सजेशन, होस्टिंगर के साथ चालू कीजिए, लो बजट है, लेस देन $20, लिटिल बिट हाई है, जाइए A2 होस्टिंग के साथ में, वहां पर लिटिल बिट लिमिटेशन है, और ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, सीधा क्लाउड होस्टिंग पे मूव हो जाइए, किसी भी शायद होस्टिंग को मत यूज कीजिए। दैट्स सिंपल 3 रूल। और ज्यादा दिमाग मत खराब कीजिए, या ज्यादा दिमाग खराब मत कीजिए, नहीं तो आप इसी में इतना कंफ्यूज हो जाऊंगा कि 50-100 वीडियो सिर्फ होस्टिंग के देखेंगे, और अल्टीमेटली आप मुझसे ये आके पूछेंगे मैं फिर से क्या लो। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, दैट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड रिकमेंडेशन। एक स्टेप लेके स्टार्ट कर दिया जाए, स्टार्ट इट। और आपको इट्स नॉट लाइक कि आज आपने बना दिया, इट्स नॉट लाइक ये घर का मतलब ये फाउंडेशन चेंज होता रहता है। वो ओरिजिनल घर का फाउंडेशन एक बार बन जाता है, ये चेंज होता रहता है। अगर आपको लगता है कल को जाके मुझे चेंज करना है, स्विच इट आउट, यू आर ओपन टू डू दैट, बट होना चाहिए सॉलिड स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो फिर जाओगे, कोई मतलब नहीं उसका। तो किस में जैसे कि आपने मतलब दोनों में टाइम दिया है, आपने पैरेलली दोनों चीज को चलाया। स्टार्ट आपने ब्लॉगिंग से किया, आपके 2 ब्लॉग अच्छे हैं और बाकी ब्लॉग्स भी हैं, और यूट्यूब चैनल भी आप अच्छा चला रहे हैं। तो आप मतलब एक जो बिगिनर क्रिएटर होता है, तो मतलब उसको कहाँ फोकस करना चाहिए पहले, अगर वो मतलब कंटेंट क्रिएटर है, अगर वो अपनी जर्नी को ग्रो करना चाहता है, तो क्या स्टार्ट करना चाहिए? मतलब ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए या यूट्यूब स्टार्ट करना चाहिए? ओके, तो देखिए, इट्स अगेन कम टू दी नॉट कि आपको क्या करना चाहिए, इट्स अगेन कम टू व्हाट्स योर स्किल सेट, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए, आई वाज गुड एट कम्युनिकेशन, मैं अच्छा कम्युनिकेट कर सकता हूं, मैं लोगों से बात कर सकता हूं, आई कैन कन्विंस देम व्हाट आई नीड टू डू, आई नो कि कैसे चीजों को प्रेजेंट करना है, तो आई नो कि ये स्किल मेरे पास है और ये स्किल चाहिए यूट्यूब के लिए, ठीक है। तो आई वाज गुड एट इट, और मैंने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया। फिर मुझे ये भी पता था कि आई एम अ गुड राइटर, आई कैन राइट माई कंटेंट, कोई भी पहले से बेस्ट नहीं होता है। मैंने आज भी पुराने 2-3 साल के पुराने ब्लॉग संभाल के रखे हैं, व्हेन मैं उसको देखता हूं तो मैं सोचता हूं ये मैंने क्या लिखा है, ठीक है। तो यू विल बिकम बेटर डे बाय डे, ठीक है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है राइटिंग के अंदर, अगर आपको लगता है कि मुझे कंटेंट राइट करना है, मुझे टेक्सचुअल कंटेंट लिखना है, क्योंकि रीजन ये है कि मान लीजिए कि अगर आप इंग्लिश पे मान लीजिए कि अगर आपने ब्लॉग बनाया है वो है इंग्लिश के अंदर, आपने इंग्लिश के अंदर अगर आप लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी रीच वर्ल्ड है, क्योंकि आपका फेस कोई नहीं देख रहा है, ठीक है। तो दिस कैन हैव अ मैसिव रीच ऑल अराउंड द वर्ल्ड, आपको पूरी दुनिया में लोगों से आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यूट्यूब होगा, यूट्यूब में पहली स्किल आपको चाहिए वो है कम्युनिकेशन की, ठीक है। आपको बोलने आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको फेस ब्रांडिंग करना, मैं यहाँ पे ब्रांडिंग की बात करता हूं, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप वो फेसलेस वीडियो बनाओ, एनिमेशन चल रहा है पीछे कोई और बोल रहा है, यू कैन गो विद दैट, तब तो कोई भी स्टार्ट कर सकता है, इट्स नॉट समथिंग के। लेकिन जब आप ऐसा यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हो तो आप रीजन स्पेसिफिक बनाते हैं। जैसे मेरा मिस्टर व्यास का चैनल है, वो हिंदी में बनाता हूं, तो कौन देखता है उसको,
ठीक है, वो पीपल आर फ्रॉम द इंडिया, पीपल आर फ्रॉम द पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, यूएस, यूके में जो ऑडियंस होगी। इसलिए मैं चाहता था कि मेरी वर्ल्ड वाइड ब्रांडिंग हो, इसलिए मैंने मेरा नया चैनल स्टार्ट किया कीर्ति श्रीवास के नाम से, जो इंग्लिश में कंटेंट बनाता हूं मैं, जहां पे इंग्लिश में कम्युनिकेट करता हूं। तो वहां की ऑडियंस मोस्टली कनाडा की है, यूएस की है, ऑस्ट्रेलिया की है, न्यूजीलैंड की है। तो वहां से मुझे इसका वैल्यू एडिशन मिलता है। तो सिंपल सी चीज, अगर आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, फेस टू फेस बात कर सकते हैं, स्टार्ट विद द यूट्यूब। अगर आप नहीं बात कर सकते हैं तो स्टार्ट विद द ब्लॉग, लेकिन वहां पर आपको टेक्सचुअल कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये आपकी चॉइस है। दोनों में ग्रोथ की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। जैसा आप काम करेंगे वैसा आपको पैसा मिलेगा। इट्स अ लॉट ऑफ मनी। अगर मैं आपको बताने जाऊंगा कि कैसे ब्लॉग से पैसा बनाया जाता है, इट विल ब्लो योर माइंड। ओके, बहुत सारे तरीके। इट्स नॉट लाइक कि यूट्यूब में ये मिलता है, यूट्यूब में कुछ नहीं मिलता है। मैं खुद एड रेवेन्यू से वो इतने वीडियो बनाने के बाद वो जो गूगल एडसेंस है वो 50 से 60 हजार रुपए देता है, राइट। बट उतना ही कंटेंट अगर मैं यहाँ पे प्रोड्यूस करूँ ना ब्लॉग पे, तो मैं उससे कहीं ज्यादा पैसा बना सकता हूँ। लेकिन आज के टाइम पे यू कैन नॉट रिलाई ऑन वन सोर्स, यू शुड हैव अ मीडियम ऑफ सोर्सेज। ठीक है, ब्लॉग भी चलना चाहिए, आपका यूट्यूब चैनल भी चलना चाहिए, आपके बहुत सारे पैरेलल अर्निंग के सोर्सेज चलने चाहिए, देन यू विल फील कंफर्ट इन दिस डिजिटल मार्केटिंग। सो दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क्स। एक ओके, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर लिए कृतिश भाई। नो वरीज। लास्ट के मतलब जैसे जो आपने आपकी जर्नी से आपने क्या फेलियर फेस किए, क्या चैलेंजेस फेस किए, जो आपने मेजर फेलियर या चैलेंजेस फेस किए होंगे, उससे आपने क्या सीखा, तो उससे हमें कुछ बताएं ताकि वो हमें भी एक गाइडेंस मिले आपके चैलेंज या फेलियर से आपने जो सीखा हो। आपकी मिस्टेक्स भी कुछ रही होगी। ऐसा तो नहीं कि आंख बस खाली रात में क्या सुबह में सक्सेस मिल गई है। कुछ ना कुछ किया होगा। आज क्रिएटर है, हम लोग भी हैं, आज हमें भी कोई मतलब अभी ग्रोथ नहीं मिला है, मतलब कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई नहीं मिल रहा, तो कंटिन्यू रखे या नहीं रखे, कभी छोड़ने की इच्छा होती है। और बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है, कभी कोई अच्छी पोस्ट चल रही है, कभी कोई अच्छी पोस्ट नहीं चल रही है। तो मतलब आपने भी क्या फेलियर फेस किए, और उसके बाद में आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे हमें? करेक्ट। तो ये बहुत ही मतलब मैं बताऊंगा कि दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, और बहुत सारे लोग इसके बारे में कम डिस्कस करते हैं, बट आई विल टेल यू सम रियल क्रिस्प। ओके, ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है, और इट्स नॉट एप्लीकेबल टू ब्लॉग, इट्स एप्लीकेबल टू एवरीवन। नंबर वन चीज जो मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, सीक्रेट ऑफ एसईओ। लोग एसईओ के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं, बट नोबडी टॉक्स अबाउट लिटिल निटी थिंग्स जो लोग करते ही नहीं है। सबसे पहली चीज, दिस सक्सेस इज डिपेंड्स ऑन हाउ मच कंटेंट यू प्रोड्यूस। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग मैदान को छोड़ के भाग जाते हैं। कब भाग जाते हैं? जब उन्होंने शुरुआत की है, 15 से 20 कंटेंट लिखा है, चाहे वो 15 से 20 यूट्यूब वीडियो बनाए हो या 15 से 20 ब्लॉग बनाए हो, एंड दे स्टार्टेड जजिंग देमसेल्व्स कि नहीं ये काम नहीं कर रहा है, एंड दे लीव इट। ओके, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग मेरी जो वो है, ये है प्रोड्यूस एज मच कंटेंट एज यू कैन। जब तक आप 100 का मार्क कवर नहीं करते, चाहे 100 वीडियोस हो, चाहे 100 ब्लॉग पोस्ट हो, नेवर एवर जज योरसेल्फ। इससे पहले अगर आपने जज किया तो यू डोंट नो योर पोटेंशियल। ओके, क्योंकि अगर आपको सही में जज करना है कि चीज मेरे लिए काम कर रही है नहीं कर रही है, तो ऑलवेज क्रिएट कंटेंट देन जज योरसेल्फ। जस्ट टेक एन एग्जांपल बताता हूं, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। जैसे अगर आपने बोला मैंने यूट्यूब चैनल 2016 में स्टार्ट किया, ठीक है, मैंने 3 वीडियोस बनाए, देखा कि यार कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेट्स स्टॉप इट, मैंने बंद कर दिया उसको। ठीक है, इसके बाद में मुझे लगा कि दूसरे का वीडियो, यार ये लोग तो पैसा बना रहा है, लेट्स स्टार्ट यूट्यूब। मैंने फिर से यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया 6 महीने के बाद में, तब मैंने जियो पे भर भर के वीडियो बनाया। तब जियो आया था, इंडिया चाइना का चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, भर भर के वीडियो बनाए। मैंने देखा यार ये भी नहीं चल रहा है, चलो बंद करो, काम नहीं कर रहा है। क्यों? आई हैव क्रिएटेड ओनली 15 to 20 वीडियो, आई स्टार्टेड जजिंग माई सेल्फ। ठीक है, इसके बाद मैं जब यहाँ पे आया यूके के अंदर 2018 मई के अंदर, मैंने फिर से 2-3 वीडियो अपलोड किया। ओके, और जब मैंने इसको अपलोड किया तो फिर से क्या हुआ कि 2-4 व्यूज आए, फिर दैट्स डन। ठीक है, मैंने कहा कि यार ये भी काम नहीं कर रहा है, फिर से मैंने बंद कर दिया उसको। और 2018 के एंड में जब मैंने बोला कि जब मेरे पास ब्लॉगिंग आया, जब मैंने ब्लॉगिंग पे काम करना स्टार्ट किया, तब मैंने सोचा कि अब तो वीडियो बनाऊंगा, एंड आई विल मेक वीडियो। इससे पहले चैनल पे 10 से 15 वीडियो थे, मैंने कहा कि अब तो वीडियो बनाऊंगा। और जब मैंने वीडियो बनाया, फिर से देखा आ रहे, रोज मैं देखता था कि व्यूज कितना आते हैं, यार 40 व्यू आया, यार 50 व्यू आया, फिर से काम नहीं कर रहा है। मैंने सोचा कि बंद कर देता हूं, फिर से मैंने बंद किया। ठीक है, एंड देन 2019 के अंदर मैंने फैब के अंदर ये सोचा कि नो मैटर अभी क्या होगा, मुझे मेरा 100, मैं नंबर रूल 100 बोलता हूं, रूल 100 को फॉलो करूंगा। आई विल क्रिएट 100 वीडियोस, नो मैटर कि कोई देखे ना देखे। और आज भी मैं किसी को पर्सनली नहीं बोलता हूं कि मेरा वीडियो दे। आई वॉन्ट ऑर्गेनिक, मुझे सब कुछ ऑर्गेनिक चाहिए, एवरीथिंग शुड कम ऑर्गेनिकली। मैंने वीडियो बनाया और इतने वीडियो बनाए, यू नो टुडे राइट नाउ आई एम अमंग द मोस्ट पॉपुलर चैनल इन इंडिया, स्पेसिफिकली ब्लॉगिंग। आई हैव द पीपल फ्रॉम द DRDO, इसरो, नासा से भी लोग हैं जो मेरे से कनेक्टेड है। दीज पीपल वांटेड टू स्टार्ट देयर ब्लॉग, दे टॉक अबाउट मी, बहुत सारे लोग। और इसके बाद में मैंने इसको एक्सपेंड किया। तो यही सिचुएशन ब्लॉग के लिए है, यही सिचुएशन यूट्यूब के लिए, और यही सिचुएशन रियल जिंदगी में अगर आप कुछ कर रहे हैं, दैट रियली वर्क।
प्रोड्यूस एंड गिव योर 100% एफर्ट, इसके बाद खुद को जज करें। बहुत सारे लोग 10 ब्लॉग लिख के वहां पे देखते हैं मेरे को इंप्रेशन नहीं आ रहा है, मेरे को क्लिक नहीं आ रहा है। वाई यू आर जजिंग योर सेल्फ? 10 ब्लॉग में गूगल को ही नहीं पता है कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस है, ठीक है? तो कहां से इंप्रेशन और क्लिक्स आएंगे? क्रिएट मैसिव कंटेंट। और एक चीज, अगर आप ब्लॉग बना रहे हैं, ओनली योर 30% ऑफ योर ब्लॉग विल गेट यू 80% ऑफ ट्रैफिक। 30% जो आपका कंटेंट है वो आपको 80% ट्रैफिक देगा। बाकी के जो 70 पोस्ट बचे हैं ना, वो आपकी ऑथोरिटी बिल्ड कर रहे हैं या फिर उन 30% ब्लॉग को सपोर्ट कर रहे हैं। तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपका एवरी कंटेंट रैंक करेगा। एक्सपेक्ट कि आपको इतना कंटेंट प्रोड्यूस करना है, वो 30% का जो ट्रैफिक है वो आपको लाखों रुपए की अर्निंग देगा, ठीक है? सो दैट्स हाउ दिस होल मॉडल शुड बी। और ये मेरा प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस है, तभी मैं लोगों को बोलता हूं बिल्ड योर ब्रांड। ब्लॉग इज नॉट लाइक अ ब्लॉग, इट्स योर बिजनेस। आज वो बिजनेस मुझे बहुत ज्यादा पैसा दे रहा है, इवन मेरी फुल टाइम इनकम से कहीं ज्यादा पैसा मैं मेरे ब्लॉग से बनाता हूं, राइट? सो देयर इज अ पोटेंशियल विद दैट, बट इसको एक ट्रीट करना आपका एज एन बिजनेस, नॉट लाइक एक वेबसाइट है जो हवा में उड़ रही है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना रिटेल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, गो एंड बाय दिस फ्लैट, गो एंड बाय दिस प्रॉपर्टी। मैं इन्वेस्ट करता हूं डिजिटल प्रॉपर्टी में। दिस ऑल ब्लॉक्स आर माय डिजिटल प्रॉपर्टीज। आज कोई बंदा मेरे पास आता है, ना, उसको अगर मेरी प्रॉपर्टी, मेरे फ्लैट के अंदर उसका नाम लिखवाना है, जिसको हम बैकलिंक बोलते हैं, आई एम चार्जिंग देम $100। मैं उसको बोलता हूं मेरी जगह पे लिखना है ना तो तेरे को $100 लगेगा। एंड पीपल आर गिविंग मी एवरी डे, मुझे 25 से 30 रिक्वेस्ट आती है जहां पे लोग बोलते हैं कि मेरे को गेस्ट पोस्ट करना है, मेरे को लिंक करना है। आई एम चार्जिंग देम $100 एवरी सिंगल लिंक। तो ये आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी है जो बहुत कम लोगों को पता है। और जैसा कि ये डिजिटल रियल एस्टेट है, जैसा कि आप लोग बोलते हैं ना कि मैंने ब्लॉग बनाया, ये बनाया, वो बनाया, मेरा ब्लॉग नहीं चल रहा है, इट टेक्स टाइम। फ्लैट आपको बचपन में जैसे ग्रो होते तुरंत फ्लैट नहीं परचेस करता है। यू इन्वेस्ट योर 25 years ऑफ लर्निंग इन एजुकेशन, इसके बाद में आप कमाते हैं, फिर वो पैसा ब्लॉग आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये ब्लॉग भी है, टाइम दो उसको, 1 साल का एटलीस्ट टाइम दो। व्हेन इट विल बी बिल्ड, इट विल बी वेरी ह्यूज, यू कांट इवन इमेजिन। And 2021 and more ahead is all about digital marketing. So go with that mindset, थोड़ा change करो. There is a strong opportunity. So that is a truly gem thing. Okay. देखिए व्यास भाई, मतलब एक ग्रेट, मतलब सभी को चाह रहती है एक क्रिएटर को कि जैसे आज आप जिस मुकाम तक है, जिस पोजीशन पर है, तो आप मतलब अब इतने सालों के बाद ये इतना मल्टीपल बिजनेसेस कर रहे, डिजिटल एसेट आपने इतने बना रखे अपने, तो आपके अर्निंग सोर्सेस आप बता सकते हैं क्या अर्निंग सोर्सेस है, और कितना, अगर आप कुछ नंबर्स में बता सके कि कितना आप अर्न कर लेते हैं? एक आइडियाज मिलेगा, मोटिवेशन भी मिलेगा कि हमें कि भाई इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद इतना पोटेंशियल है, इतनी मेहनत करने के बाद अगर 100 डे का चैलेंज लेते हैं, 100 पोस्ट 100 वीडियोस का, इतनी मेहनत करने के बाद अगर एक अच्छी पोजीशन मिल जाती है तो इतना कमाने की ताकत है मीडियम में। तो देखिए मोस्टली लोग आपको जब नंबर पूछेंगे तो आपको नंबर करेंगे और वो कुछ हवा में बताएंगे कि मैं ये कर सकता हूँ। आई विल गो टू द स्ट्रेट पॉइंट। लेकिन नंबर बताने से पहले मैं आपको एक माइंडसेट क्लियर करना चाहता हूँ, बिकॉज डू नॉट डायरेक्टली जंप ऑन टू द नंबर कि इतना पैसा बनाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है जो मैं बहुत सारा कुछ पढ़ता रहता हूँ, तो आई विल वेरी इंस्पायर्ड विद दैट थॉट इज कि हम मोस्टली 2 देवियों की पूजा करते हैं, ठीक है? एक होती है जिसको महालक्ष्मी बोलते हैं, एक होती है मां सरस्वती, ठीक है? बट एनीवन हैज एवर इमेजिन, और कभी किसी ने सोचा कि महालक्ष्मी होती है वो हमेशा लोटस पे बैठी रहती है, दैट्स कमल, और सरस्वती होती है वो हमेशा रॉक सॉलिड स्टोन पे बैठी रहती है। देयर इज अ डिफरेंस इन दैट, नोबडी हैज एवर थॉट अबाउट इट। लक्ष्मी इसलिए वो लोटस पे बैठी रहती है बिकॉज दैट इज फ्लोटिंग इन द वाटर, और वो है सिंबल ऑफ मनी। पैसा आपके पास आता जाता रहेगा, मनी विल कम, मनी विल गो आउट। लेकिन जब आप सरस्वती की बात करते हैं, दैट स्टैंडिंग ऑन द रॉक सॉलिड स्टोन, और रॉक सॉलिड स्टोन मतलब वो है आपका नॉलेज। सरस्वती इज अ सिंबल ऑफ अ नॉलेज। तो आपने जो नॉलेज बिल्ड किया है वो ओवर द टाइम आपकी लाइफ में एवरी स्टेज पे काम आएगा। मनी विल कम इन एंड कम आउट। अगर आपने सही से नॉलेज गेन किया तो यू विल इजीली फाइंड आउट कि इसको मोनेटाइज कैसे करना है। जब मैंने ब्लॉग बनाया ना तब मुझे सिर्फ एडसेंस के बारे में पता था, आज मैंने इतने एवेन्यूज ओपन कर दिए जो मुझे ओवर द टाइम पता चले। तो बिल्ड एंड वर्क ऑन द नॉलेज एज कंपेयर टू द मनी। मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ टाइम, ओके, जैसा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर मैं बात करूं तो मेरे बहुत सारे रेवेन्यू के सोर्सेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे अभी भी फुल टाइम जॉब करता हूं बिकॉज आई एम मेकिंग अ ह्यूज मनी एज इन सैलरी बेस्ड हियर इन द यूके। आप समझ सकते हैं कि वो ऑन शोर पे कितना अर्निंग मिलता है। नंबर 2 इज गाइस, मेरे जो ब्लॉग्स है, ब्लॉग्स में एडसेंस के बहुत सारे रेवेन्यूज होते हैं। मैं इजोई का एड नेटवर्क यूज करता हूँ। तीसरा, मेरी साइट पे बहुत सारे लोग गैस पोस्टिंग की अपॉर्चुनिटी देते हैं। एक गैस पोस्ट का मैं मिनिमम $100 चार्ज करता हूँ। चौथी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है कि मैं कुछ पार्टनर्स के साथ में मिल करके हम कुछ गूगल एडवर्ड पे एड रन करके प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। आई विल मेक मनी। इसके बाद मेरा यूट्यूब का अर्निंग सोर्स है, वहां से मैं पैसा बनाता हूं। प्लस बहुत सारी एफिलिएट्स की अर्निंग जनरेट होती है बिकॉज यू नो व्हेन यू टीच पीपल हाउ टू डू ब्लॉगिंग, दे बाइंग सम थिंग्स फ्रॉम मी एंड आई एम गेटिंग द कमीशन फॉर दैट। सो दैट इज माय 50% रेवेन्यू जो मेरा एफिलिएट कमीशन होता है। राउंड एंड राउंड इफ आई टॉक अबाउट द कंसिस्टेंसी इन ऑल अराउंड,
एक्सक्लूडिंग माई जॉब आई एम मेकिंग $5,000 to $6,000 एवरी मंथ वर्किंग एज इन पार्ट टाइम। अभी भी मैं 5 से 6 घंटा इन्वेस्ट करता हूं, एंड इफ आई विल गो कंप्लीटली फुल इनटू दैट, मैं मेरे कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज, सारी अपॉर्चुनिटीज मेरे पास है, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैं सारी सर्विसेज ऑफर नहीं करता हूं, और बिकॉज आई एम बिल्डिंग डिफरेंट रेवेन्यू सोर्सेस। तो ऐसे 8 और 9 ऐसा डिफरेंट मीडियम है जहां से मुझे अर्निंग जनरेट होता है। सो दैट्स हाउ दिस सिस्टम वर्क्स, और ये ऐसा ही धीरे धीरे से ग्रो होता है जब आप स्टडी एक सिस्टम के अंदर लॉन्ग टाइम तक काम करता है। सो दैट्स हाउ दिस थिंग वर्क। ओके, एक खाली एफिलिएट आपका जो बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम जिससे ज्यादा आपको रेवेन्यू मिलता हो वो बता दीजिए। एक एफिलिएट, मतलब बहुत सारे मल्टीपल एफिलिएट प्रोग्राम आप यूज करते हो आई नो, लेकिन जैसे कोई एक बेस्ट आपका हो जो आप मैं होस्टिंग एफिलिएट से सबसे ज्यादा पैसा बनाता हूँ। होस्टिंग एफिलिएट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर कंपनी, बिकॉज सब में पैसा मिलता है और सबसे रेवेन्यू मिलता है। कैटेगरी यानी होस्टिंग से आप कमाते हैं। सो होस्टिंग इज द बेस्ट, बिकॉज यू नो लाइक मेरा बिजनेस इज ऑल अबाउट टेलिंग पीपल हाउ टू बिल्ड अ ब्लॉग, और ब्लॉग का फाउंडेशन ही होता है होस्टिंग। विदाउट होस्टिंग यू कांट स्टार्ट, इधर वाज आप फ्री में जाओ। तो ऑब्वियसली लोग जो मुझसे जानते हैं वो वही प्रोडक्ट मुझसे सबसे ज्यादा परचेज करता है, एंड दैट्स व्हाई इसके अंदर मेरा सबसे ज्यादा मार्जिन होता है और सबसे ज्यादा पैसा मुझे इसमें मिलता है। और स्पॉन्सर वीडियोस रहते हैं, दैट इवन आई फॉरगेट टू टेल यू अबाउट यूट्यूब एंड ऑल दैट। तो यूट्यूब में भी बहुत सारा पैसा है, बट ऑब्वियसली यू हैव टू बिल्ड योर ब्रांड। अगर ब्रांड होगा तो पैसा बहुत मिलता है। ओके, इसमें एक क्वेश्चन मतलब अभी आया था, मतलब उसमें उन्होंने वो पूछ रहे थे कि वो कंफ्यूज है Ahrefs और उबर सजेस्ट के बीच में। तो करेक्ट आप बता सकते हैं, जो ऑडियंस का एक क्वेश्चन था कि Ahrefs बेस्ट है या उबर सजेस्ट में कंफ्यूज है वो, तो दोनों का पेड टूल आता है, दोनों ही पेड है, फ्री के बाद पेड है, तो वो शायद उनका कंफ्यूज होगा कौन सा पेड में इन्वेस्ट करें। तो आप एक गाइड बता दीजिए। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, 3 ऐसे टूल है जो मार्केट में बहुत पॉपुलर है। Ahrefs की बात करूं, Semrush की बात करूं, उबर सजेस्ट। उबर सजेस्ट पहले फ्री हुआ करता था, अभी वो पेड हो चुका है। अभी बात करते हैं Semrush और Ahrefs, दोनों पेड एसईओ टूल है, लेकिन किसी भी एसईओ टूल के अंदर आप डायरेक्टली बिलीव ना करें कि वहां पे जो कीवर्ड डिफिकल्टी दिख रहा है वो आपके काम का है। ऑलवेज फोकस ऑन दैट सर्च वॉल्यूम। कोई सा भी टूल ले लो, चाहे Semrush और Ahrefs, ऑलवेज फोकस ऑन द सर्च वॉल्यूम, बाकी सब क्राइटेरिया को इग्नोर करो, ठीक है। Ahrefs इज गुड फॉर द बैकलिंग। अगर आप बैकलिंग के बारे में जानना चाहते हैं कि किस साइट के सबसे ज्यादा ऑथेंटिक बैकलिंग है, मुझे यहां पे लगता है कि Ahrefs का जो क्राउलर है एज कंपेयर टू गूगल ज्यादा भागता है वेबसाइट पे और ज्यादा डेटा कलेक्ट करता है। तो इन टर्म्स ऑफ द बैकलिंग स्ट्रेटजीज, गो विद द Ahrefs। In terms of the search volume, I personally using Ahrefs and Semrush, लेकिन Uber suggest obviously it's a good tool which is offering for the lower prices, लेकिन हर टूल का अपना अपना क्राइटेरिया। मैं किसी भी एक टूल पर रिलाय नहीं रहता हूं। गो, जो भी आपको कीवर्ड मिलता है उसका सर्च वॉल्यूम मिलता है, गूगल में जाके टाइप करो, टॉप 10 ब्लॉग्स को देखो। अगर वहां पर आपको Pinterest दिख रहा है, कोरा की साइट्स दिख रही है, Amazon के वेबसाइट्स दिख रही है, ई कॉमर्स साइट दिख रही है, और कोई छोटी मोटी वेबसाइट वहां पे दिख रही है, स्टार्ट एंड राइट अबाउट इट। जैसा कि मैंने बोला, कितना भी रिसर्च कर लो, 100 में से 30 कंटेंट ही है जो आपकी साइट को रैंक करेगा, बाकी 70 है ना सिर्फ बेस के लिए। इवन आप कितना भी रिसर्च करो, आई डू पर्सनली, और यू कांट इवन डिटरमाइन कि गूगल एवरीडे इतने रोल आउट करता है ना कि अगर आप एसईओ सीखने जाओगे ना आपके 4 साल लग जाएंगे। सो आई डोंट फोकस ऑन ऑल द अपडेट्स, मैं सिर्फ आइडियल ब्लॉग पे काम करता हूं। यूजर को क्या चाहिए, राइट इट डाउन, ऑटोमेटिकली रैंक करता है। और ऑथोरिटी के साथ में जब भी आप कुछ भी लिखोगे ना, अभी जैसे मेरा साउंड प्रूफ आइडिया पे मैं कुछ भी लिखता हूं, आर्टिकल रैंकिंग विद इन टॉप 20 बाय डिफॉल्ट। क्यों? इट हैज बिल्ड एन ऑथोरिटी ओवर द टाइम। इसलिए मैं बोलता हूं नीश रिसर्च प्रॉपर से करो और एक ही नीश पे काम करो, उससे आपकी साइट की ऑथोरिटी बिल्ड होती है, फिर गूगल ऑटोमेटिक रैंक करेगा। एक क्वेश्चन और आ रहा था कि WP को सिक्योर कैसे करें, कौन सा प्लगइन यूज करें? ओके, तो WP को सिक्योर, ओके, तो 3 चीजें मैं बताऊंगा। देयर आर 3 थिंग्स यू कैन यूज फॉर वर्डप्रेस सिक्योरिटी। नंबर 1 इज, आप वर्डप्रेस में wordpress.com आता है, जब आप वर्डप्रेस को यूज करेंगे तो आपको उसके अंदर 3 ऐसे प्लगइन दिखाई देंगे, 2 प्लगइन। नंबर 1 प्लगइन Akismet एंटी स्पैम, ठीक है। Akismet एंटी स्पैम के नाम से होता है, वो जो डिफॉल्ट दिखेगा, आपको सिर्फ उसको एक्टिवेट करना है, फ्री साइन अप करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपकी साइट पे आने वाले एवरी बॉट के स्पैम कमेंट को रिड्यूस करेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको जो यहाँ पे यूज करना है वो जेटपैक को यूज करना है। जेटपैक भी उसी का फीचर है, जो आपकी साइट पे थोड़ा सा भी चेंजेस होगा आपको इनिशियली मॉनिटरिंग मिल जाएगा। और नंबर 3, कुछ करो या ना करो, क्लाउडफ्लेयर से कनेक्ट करो, ठीक है। तो क्लाउडफ्लेयर जो होता है वो CDN नेटवर्क होता है। आपकी साइट पे आने वाला एवरी सिंगल ट्रैफिक उसके थ्रू फिल्टर होता है। कोई भी बॉट ट्रैफिक होगा उसके थ्रू फिल्टर होगा, अगर सही होगा तो जाएगा, नहीं तो वहीं पे ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो यूज क्लाउडफ्लेयर, इट्स 100% फ्री, ऑफर यू द बेस्ट टू द बेस्ट सिक्योरिटी, कहीं पे भी आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। समराइजिंग अगेन, Akismet anti-spam and use the Cloudflare. This will improve the security of your website. There is no other alternative. एक और क्वेश्चन है कि सर, हाउ टू रिकवर फ्रॉम गूगल ब्लॉट कोर अपडेट? गूगल कोर अपडेट से मतलब कैसे रिकवर करें? हाँ, राइट। तो देखिए, गूगल कोर अपडेट इज, अगर किसी को नहीं पता होती है, होता क्या है कि गूगल का कोई भी सबसे मेजर बड़ा अपडेट होता है जो उसके एल्गोरिथम को चेंज करता है, दैट्स नोन एज एन कोर अपडेट। 2021 की बात करो, सबसे पहले इन्होंने लेके आए फीचर स्निपेट का फीचर।
नंबर 2 ये लेके आया गूगल का प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट, जहां पे आप किसी भी प्रोडक्ट रिव्यू के ब्लॉग को अगर लिख रहे हैं तो वहां पे इंपैक्ट होगा। नंबर 3 है कोर वेब वाइटल, अगर आपकी साइट की लोडिंग स्पीड सही नहीं है या फिर आपने इमेजेस से सही से ऑप्टिमाइज नहीं कर रहा है तो आपकी साइट इंपैक्ट होगी। तो ये होती मेजर कोर अपडेट। और सिंपल अपडेट की बात करो, एवरीडे अपडेट आते रहते हैं। देयर इज नथिंग लाइक कि वो कुछ टाइम पे रोल आउट करते हैं, एवरीडे अपडेट होता है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर अपडेट्स है, दीज आर नोन एज द कोर अपडेट, मतलब जिसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट आता है रैंकिंग पे। ओके, तो कोर अपडेट्स अगर आपको रिकवर करना है, देखिए बचने के तरीके मैंने बहुत बता रखे, गो विद द आइडियल प्रोसेस जो मैंने बताया हुआ है। रिकवर करने का सिर्फ एक तरीका है गाइस, गो एंड चेक फर्स्ट इनटू योर इंप्रेशंस, कि आपके जो इंप्रेशंस आप वेबमास्टर में जाके देखें कि उसमें कितना इंपैक्ट आया आफ्टर दिस अपडेट। अगर आपको लगता है कि यहां पर इंप्रेशंस कम आए हैं, मतलब कि आपका कीवर्ड कहीं पे डी रैंक हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप पे बहुत लोग मिसलीडिंग है वो ये है, कभी आपकी रैंकिंग डाउन होती है और इंप्रेशन आते हैं नीचे आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि गूगल ने आपको पिनलाइज किया है, इसका मतलब ये कि गूगल ने किसी बेस्ट कंटेंट को ऑथोरिटी देके उसको टॉप रैंकिंग दिया है। इट्स नॉट समथिंग उसने आपको पेनलाइज किया है, इट्स मोर समथिंग कि इसने किसी को और क्रेडिट दिया कि भाई तूने अच्छा लिखा है तो ऊपर आ जा। जब ये होता है, गो विद दैट कीवर्ड, फाइंड आउट कि आपके ऊपर कौन रैंक कर रहा है। उस पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर जो भी सिमिलर आइडिया से होता है, जिसको बोलते हैं कंसेंसस। कंसेंसस मतलब क्या, इमेजिन कीजिए यहां पे 10 लोग बैठे हुए, 10 में से 5 लोग ये बोलेंगे कि भाई मेरे को इंडिया का मैच देखना है, 3 लोग बोलेंगे नहीं मेरे को श्रीलंका का मैच देखना है। तो बाद में बचे हुए 2 लोग यही सोचेंगे कि मेरे को भी इंडिया का देखना है। इसको बोलते हैं कंसेंसस। तो गूगल क्या करता है, टॉप 10 में देखता है, टॉप 10 में जो भी 10 पोस्ट है उसके हर एक 3-3 पोस्ट में जो उन्होंने आइडिया सेम कवर किए होंगे, उन तीनों को उठा करके आपके ब्लॉग में ऐड कर दो। तो आप पहले तो कंसेंसस के पार्ट बन गए, तो गूगल को लगेगा कि ये भी इससे रिलेटेड है। अभी क्या करना है, गूगल में जाओ, उस कीवर्ड को डालो, जो नीचे टॉप में सजेशंस आते हैं उसमें से 3 वर्ड उठाओ, आपकी साइट के अंदर 3 पैराग्राफ ऐड कर दो। तीसरा क्वेश्चन आप FAQ, रैंक मैथ का FAQ बोल के 3 क्वेश्चन और ऐड कर दो, एंड सी द रिजल्ट्स आफ्टर 7 days, यू विल बी अगेन इन द टॉप। तो ऐसे आप रिकवर करते हैं। दैट्स व्हाट आई कॉल द कैसे पोस्ट को रीराइट करना है। अगर आप जाएंगे चैनल पे आपको मिल जाएगा कैसे रीराइट करना है। That's the only way to recover. Okay, there is no guarantee you will get recover, but there are 99% chance your blog will recover. ऐसा ही मैं करता हूं और ऐसे ये काम करता है। ओके व्यास भाई, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। एक वन ऑफ द लास्ट खाली एक जनरल क्वेश्चन है अब एक खाली, कि जैसे आपने बताया कि आप जॉब भी कर रहे हैं, 5 आवर्स आप दे रहे हो टाइम अपना $5,000 to $6,000 बनाने के लिए मंथली, तो मैनेज कैसे कर रहे हो? ये मैंने देखा है, ये जॉब को भी करना है, इसको भी इतना टाइम देना है, फिर अपना मतलब जो हेल्थ को भी ध्यान रखना है, कैसे क्या मतलब प्रोसीजर देता है? करेक्ट। और मैंने देखा है कि बाय डिफॉल्ट हर इंटरव्यू में क्वेश्चन मेरे पास आता ही है, बिकॉज दिस इज रियलिटी। लोग काम करने के बाद में कुछ और नहीं कर पाते, बट द रियलिटी इज समथिंग लाइक मैं कैसे काम करता हूं। और बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट है कि मुझे टाइम मैनेजमेंट पे वीडियो बनाना चाहिए, विच आई एम पर्सनली यूजिंग। सबसे पहले चीज, ऑल द टाइम व्हेन यू विल सी आई हैव दिस डायरी विथ मी। इससे फर्क नहीं पड़ता कौन सी डायरी है, 2018 की है, ठीक है। एवरी डे अर्ली मॉर्निंग जब मैं वेकअप होता हूं, जब भी उठता हूं, तो सबसे पहला काम होता है यहाँ पे मैं 10 पॉइंट नोट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। कि सबसे पहले तो मेरे ऑफिस में मॉर्निंग में कॉल्स हो जाते हैं कि मुझे पता लगता है कि मेरे को दिन में कितना काम है, ठीक है। तो मैं टारगेट सेट करता हूं कि ये काम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे फिनिश करना है, ओके। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मेरे ऑफिस का टास्क है, प्लस मुझे पर्सनली आज किन किन चीजों पे काम करना है, तो आई विल नोट इट डाउन ऑल ऑफ देम। और एवरीडे मेरा मार्किंग रहता है, ये खत्म करो, ये खत्म करो, खत्म करो। जितनी स्पीड से खत्म करोगे उतनी स्पीड से खत्म करता हूं। मैं जब खाना खाता हूं तब भी वीडियोस देखता हूं, ताकि वो जो सेशन है जब मुझे, क्योंकि दिस इज मोर अबाउट लर्निंग, मैं इतने वीडियोस आज भी देखता हूं, बहुत सारे लोगों को फॉलो करता हूं टू लर्न न्यू थिंग्स, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है जिंदगी में कि हर चीज पे एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है। यू हैव टू लर्न फ्रॉम द अदर मिस्टेक। तो मैं बहुत वीडियोस देखता हूं, चाहे वो खाना खाता हूं, यहां तक कि कभी कभी मैं 2-2 वीडियोस चलाता हूं, बिकॉज मुझे पता है कि आधे वीडियो के अंदर तो 5% की वैल्यू है, दूसरे वीडियो में 3% की वैल्यू है। आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि ये मुझे पता होना चाहिए, मुझे नहीं पता होना चाहिए, ताकि कम से कम टाइम के अंदर सबसे ज्यादा वैल्यू गेन करें, ठीक है। बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच टाइम कि मैं एक का वीडियो के लिए मैं इतने सेशंस कवर करता हूं, ठीक है। इसके बाद में कैसा होता है कि मेरा ऑफिस के आवर्स खत्म होने के बाद कभी एक्सटेंड भी होता है, काम ज्यादा भी होता है, तो आई एम एक्सटेंडिंग, बट स्टिल मेरा जो रूटीन होता है अर्ली मॉर्निंग 9 o'clock से लगाकर रात के 2 से 2:30 बजे होता है। इफ यू विल पिंग मी अराउंड 2:30, आई विल बी वेकअप। मैं कहीं ना कहीं रिप्लाई करता हूँ कमेंट का। मेरे वीडियोज आप देखते हैं सुबह में 7 बजे लाइव होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं 2:30 बजे वीडियो लाइव करके सोता हूँ। तो माई स्लीपिंग टाइम इज अराउंड 6 to 7 hours एट मैक्स, और कभी शाम को मैं आधा घंटा सोता हूँ जस्ट टू रिफ्रेश, ताकि ऑफिस के टाइम जोन से निकल करके आप ब्लॉगिंग के टाइम जोन में आ सके। तो इट्स अ बिग थिंग, बट एनीबडी कैन डू इट। अगर आप इतना पैसा बनाते हैं तो आई डोंट थिंक कि टाइम इज अ बैरियर, ओके। जब आप पैसा बनाते हैं ना, तो यू विल ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग बेटर। तो यही है। और एवरी टाइम मैं नए नए एवेन्यू से ऐड करता रहता हूं। अभी रिसेंटली मैंने 4 दिन पहले एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम ऐड किया, जिसमें मैंने मुश्किल से 20 दिनों के अंदर $500 से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया। तो इट्स लाइक एवरी टाइम यू हैव टू ऐड न्यू थिंग, पता नहीं कब कौन सा मार्केट से बाहर हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क्स।
ओके ओके, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। अपना लाइव मतलब 1 आवर होने आया तो अपने आप एंड हो जाएगा। तो मैं आपका पहले एक बार थैंक यू बोल देता कि आपने लाइव दिया, इतना टाइम दिया, इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कृतिश भाई। थैंक और यू एवरीवन। मतलब ये लाइव के अंदर मतलब अब तो कोई क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन जस्ट मैं अब आपसे खाली एक यही पूछना चाहूंगा कि ये लाइव एंड हो जाएगा 1 आवर के अंदर, तो या नो मतलब वरीज। आप मतलब इंस्टाग्राम को जैसे आज मतलब सारे क्रिएटर्स यही होल्ड कर रहे हैं, सबसे ज्यादा फोकस यहीं पर है, तो आप इंस्टाग्राम को मतलब थोड़ा 1-2 मिनट में मतलब बता दें क्या आपका क्या फ्यूचर है इंस्टाग्राम पे, मतलब आप अभी क्या देखते हो इंस्टाग्राम देखिए को? मेरे को देखा होगा आपने, मैं कोई इंस्टाग्राम पे मैं ज्यादा प्रमोशन नहीं करता हूं, बिकॉज दिस इज द रियल लर्निंग। मेरा इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फॉलोअर्स है, इफ आई स्टार्ट मार्केटिंग आई कैन डू दैट, बट हम्म व्हेन यू विल स्टार्ट डूइंग मल्टीपल थिंग्स ना, तो आपको जो मिल रहा है उसमें भी टाइम नहीं मिलेगा। ओके, हम्म तो मेक श्योर आप फोकस करें एक और दो सोर्सेस पे। मेरा फोकस यूट्यूब रहता है, ब्लॉग रहता है, मेरी इतनी ऑडियंस है, फेसबुक ग्रुप है 10,000 लोग हैं, इंस्टाग्राम पे अगर मैं ड्राइव करना चाहूँ तो एक दिन के अंदर मतलब मैं इतना अगर मार्केटिंग करूंगा तो 10,000 फॉलोअर मैं खड़े कर सकता हूं। बट इंस्टाग्राम में यू आर, आई मीन जो आपको ऑडियंस चाहिए दैट्स नॉट देयर। मेरा बिजनेस मॉडल टोटली डिफरेंट है। लोग जाते हैं यूट्यूब पे एजुकेशन पर्पस के लिए, इंस्टाग्राम पे आते हैं मोस्टली लोग आते हैं किसी की इमेजेस देखने के लिए, कुछ मजे लेने के लिए, कुछ वीडियोस देखने के लिए, बट यूट्यूब पे जो आता है दे आर देयर फॉर गेटिंग वैल्यूएबल कंटेंट। तो मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे लोगों की कम्युनिटी में रहूं और ऐसे लोगों को कंट्रीब्यूट करूं जो एक्चुअली एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करे। तो देयर इज अ थॉट प्रोसेस, और इसलिए मैं ज्यादा इंस्टाग्राम पे काम नहीं करता। और यू हैव नॉट सीन मी मार्केटिंग एनीथिंग ऑन माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल, इट्स जस्ट सिंपल इमेजेस। मैं लाइफ में क्या करता हूं, देयर इज नो मार्केटिंग, देयर इज नथिंग। ओके, एक गाइस मैं आप लोगों को एक मैसेज दे दूं कि जो लोग भी मतलब कृतिश व्यास चैनल का लिंक्स चाहते हैं तो मुझे डीएम कर दे। मैं व्यास भाई के ब्लॉग्स के लिंक्स और चैनल का लिंक सब आपको डीएम कर दूंगा। जिनको भी लिंक्स चाहिए वो मुझे डीएम करें, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा चैनल्स का लिंक, चीयर्स। ताकि आप वहां से श्योर। अमेजोन एफिलिएट वगैरह सारी सीरीज देख सकते हो। और कोई हेल्प चाहिए कौन सा वीडियो किसके लिए, तो मैं भी सर्च कर दूंगा। मैंने सारे वीडियोस देखे हैं इनके, बहुत कुछ सीखा है, मेरे हम्म। काफी फेवरेट यूट्यूबर भी रहे हैं। श्योर। और बस यही तो, हम इस लाइव को यहीं एंड करते हैं कृतिश भाई। चीयर्स। बहुत थैंक बहुत यू एवरीबॉडी शुक्रिया फॉर आपका। ज्वाइनिंग दिस, एंड आई होप कि मैंने भी आपके सभी कैसा के आप आंसर्स सब? दिए होंगे। और अगर आपको कुछ लग रहा है कि आपके नहीं मिले तो ऑब्वियसली मेरे चैनल पर जाइए, आपको सब सारी चीजें प्रैक्टिकल लाइव स्क्रीन एक्सपीरियंस के साथ में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड हैव अ गुड डे टू एवरीबॉडी। ओके, थैंक यू। चीयर्स, बाय। ओके, बाय बाय गाइस।